क्या आप जानते हैं आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जिनका जाने का समय आ गया है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। आपका जीवन एक सफर है और इस सफर में कई लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन जब कोई बार बार आपकी जिंदगी में टकराता है तो क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वो आपके लिए नहीं बना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है, बल्कि हो सकता है कि उनकी भूमिका बस इतनी ही थी। जब आप किसी रिश्ते या दोस्ती में अटक जाते हैं तो ये भारी झटका जैसा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये झटका आपको जागरूक करने के लिए होता है। ये एक संकेत है कि आपको आगे बढ़ना है। अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए आपको उन लोगों को छोड़ना होगा जो आपकी ऊर्जा को खा रहे हैं। तो अगली बार जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपके जीवन में बार बार टकरा रहा है, उस पर ध्यान दें। क्या वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या सिर्फ आपको रोक रहा है? इस सच को स्वीकार करें। जब आप खुद को उन रिश्तों से मुक्त करेंगे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाएंगे। याद रखें, हर अंत एक नए शुरुआत का संकेत होता है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार रहें। आपकी खुशियों और सफलता का रास्ता आपके हाथों में है। आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो अनजाने में आपके धन और समृद्धि पर असर डाल रहे हैं, मानिए या नहीं। यह एक रहस्यमय संदेश आ रहा है डिवाइन की ओर से, जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। अगर आप समझते हैं कि आप किसी खास ट्रेजर के हकदार हैं, तो डिवाइन ने आपके लिए एक जबरदस्त सरप्राइज प्लान की है, और यह सरप्राइज आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकता है। आपके घर में कहीं कोई चीज गलत जगह रखी है, तो अब वक्त है उस चीज को हटाने का, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपकी वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। तो इस शक्तिशाली संदेश को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखें, ताकि इस दिव्य मार्गदर्शन को हर कोई महसूस कर सके। तैयार हो जा, आइए, क्योंकि मां काली आपके लिए कुछ अद्भुत लाने वाली है। आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो गलत जगह पर रखी है, तो आप उस चीज को वहां से हटा दीजिए, बिकॉज उसका इम्पैक्ट आपके धन पर आ रहा है। आपके धन की स्थिति उससे इफेक्ट हो रही है। या तो आप ऑलरेडी उस चीज को वहां से रिमूव कर चुके हो, हटा चुके हो, और अगर अभी तक आपने उस चीज को वहां से नहीं हटाया है, तो आपको उस जगह से तुरंत उस चीज को हटा देना चाहिए। ऐसा कुछ संदेश डिवाइन की तरफ से आ रहा है, जो आपके जो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहां पर आपने कोई ऐसी चीज रखी हुई है जिसका इम्पैक्ट आपके धन पर आ रहा है। मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो ऑलरेडी उस चीज को वहां से हटा चुके हैं, और अगर अभी तक आपने उस चीज को वहां से नहीं हटाया है, किसी प्रकार का आपके लिए यूनिवर्स कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। आपके लिए यूनिवर्स आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है, या आपको कॉन्फिडेंट रहना है। हो सकता है आप अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस ट्रेजर के लायक नहीं हैं। तो आपको बता दूं कि यूनिवर्स ने आपको चुना है। इस ट्रेजर के लिए आप पूरी तरह से इस ट्रेजर को डिजर्व करते हैं। आपको कॉन्फिडेंट में रहना है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है। अनजाने में आपने ईश्वर से कुछ मांगा है, और वह चीज सत्य में परिवर्तित हो गई है। आपकी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। आपका कोई सपना साकार हुआ है। आपको बोला जा रहा है अपने आप को लेकर के आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है। हो सकता है आप अपने आप को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहे हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। आपको अपने आप को लेकर के कॉन्फिडेंट रहना है, हैप्पी रहना है। हो सकता है आप सेल्फ लव सीख रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। या आपको ऐसा लग रहा है कि हर जगह आपको मिरेकल्स फील हो रहे हैं अपने अराउंड। आपको बहुत सारे मिरेकल्स एक्सपीरियंस हो रहे होंगे। तो पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आने वाला है। मैजिकल टच यूनिवर्स ला रहे हैं। आपको ये हिडन ट्रेजर दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से। ये आपके लिए यूनिवर्स ला रहे हैं। ये गिफ्ट आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से है। ये गिफ्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी पर्सन के फॉर्म में हो सकता है। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, करियर से रिलेटेड कोई ऐसी गुड न्यूज आपको मिल सकती है जो आपके लिए एक गिफ्ट से कम नहीं है। तो ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। हो सकता है यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं अपनी विशेष को पूरा करने में। आप अपनी विशेष को पूरा कर रहे हैं, अपने सपनों को आप साकार कर रहे हैं, और इस चीज में यूनिवर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है, इनफैक्ट आपको यूनिवर्स और ज्यादा बल दे रहे हैं, और ज्यादा शक्ति आपको दी जा रही है, ताकि आप अपने सपनों को जी सकें।
ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। या पॉसिबल है कि आप अपने ड्रीम्स को जीने के लिए कहीं दूर ट्रैवल करने वाले हैं, या आपका जो कुछ भी सपना था वह मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है। आप उसके लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है, या यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स को रियलिटी में परिवर्तित होने के लिए आपकी सहायता कर रहे हैं। आप अपने सपनों को जीने के लिए आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स भी आपकी पूरी सहायता में लगे हुए हैं। तो थैंक यू जरूर से लिखें और साथ ही कुछ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कोई कुछ सच्चाई बताना चाहता है, कोई आपको कुछ बताना चाहता है, कोई आपसे माफी मांग रहा है। आपके पास हो सकता है किसी प्रकार की अपॉलॉजी आ रही है, आपको किसी को माफ करना है या फिर आपको किसी से माफी मांगनी है। हो सकता है पुरानी चीजों से निकल नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। आपको सेल्फ लव सीखने के लिए कहा जा रहा है, कुछ सच्चाई आपको पता चल रही है, कुछ तो बातें हैं जो आपको पता चल रही है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ रिग्रेट है, आप लोगों ने पास्ट में हो सकता है कुछ गलतियां करी। आप किसी का साथ चाहते हैं, आप उनको उनका कमिटमेंट चाहते हैं, और आप किसी को चाहते हैं अपने फ्यूचर का पार्ट बनाना। तो यहां पर कुछ रिग्रेट दिख रहा है। मुझे हो सकता है आप लोग किसी प्रकार के रिग्रेट में हैं, कुछ डीप रिग्रेट है किसी को। तो ये जिस किसी को भी रिग्रेट है आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? जिस किसी को भी रिग्रेट है आपसे, या जिस किसी को भी रिग्रेट है, वह आपको बोलना क्या चाह रहे हैं? कौन सी बात वो आपसे कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं आपको कि यू डिजर्व बेटर, आप किसी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, आपसे किसी ने ऐसा कहा और आपको समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ आ रहा है। कोई आपके जैसा बनना चाहता है, कोई आपके जैसा होना चाहता है। हो सकता है आप बहुत स्ट्रंग माइंडेड पर्सन हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रंग माइंड है आपका। किसी ने किसी को हर्ट किया, कोई आपको ये बातें बताना चाहता है, किसी ने किसी को हर्ट किया है, तो ये बात वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। यहां पर कुछ फॉरगिवन की बात आ रही है, आपको किसी को फॉरगिव करना है या किसी से माफी मांगनी है, ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। कोई किसी से कह रहा है कि उनसे जो गलती हुई, आप उस गलती को माफ कैसे कर सकते हैं? कितनी बड़ी गलती हुई उनसे, और इस बात का उनको बहुत रिग्रेट है, बहुत ज्यादा पछतावा है, उनको बहुत रिग्रेट दिख रहा है। एंजल्स आपको कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा हो सकता है पम बाउंड्रीज में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन पर्सन है। तो आप इतने ज्यादा डिसिप्लिन है कि अपने डिसिप्लिन की वजह से ही आप बहुत ज्यादा अकेला है, आप बहुत अकेले हो गए। तो आपको बोला जा रहा है कि आप सेफ हैं। आपको पास्ट में लोगों ने बहुत हर्ट किया है, अलग अलग रिलेशनशिप्स में आपको हर्ट किया गया, चाहे वो आपके फैमिली के लोग हो, रिलेटिव्स हो, या फिर आपके अपने पार्टनर हो। आप एक वुडेड सोल्जर की तरह हो गए। आपने इतनी ज्यादा तकलीफें, इतना ज्यादा पेन सहा है, लोगों ने आपको इतना हर्ट किया है कि अब आपने अपने अराउंड एक फर्म बाउंड्री बना ली। आप लोगों को ट्रस्ट करने में थोड़ा सा डरने लग गए। आपने अपने अराउंड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ली, और आप हर किसी को उन बाउंड्रीज के अंदर आने नहीं देना चाहते। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया। ऐसे लोगों के द्वारा आपको हर्ट किया गया जिन पर आपने खुद से भी ज्यादा विश्वास किया। ऐसे लोग ने आपको हर्ट किया, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से सेफ है, आप सिक्योर हैं। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है एंटर होता हुआ जो आपको सेफ रखना चाहते हैं। कोई आप पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अपने मनी पर, बहुत अपने धन को लेकर के। हो सकता है आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। कोई तो मुझे पर्सन दिख रहा है जो आप पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, उनकी हीलिंग होती हुई मुझे दिख रहे हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपसे हो सकते दूर हो गए थे, मूव ऑन कर गए थे, लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये किसी और डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन इनकी जो नजर है वह आप पर ही टिकी हुई है। ये पर्सन मुझे आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं, और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके जो स्पिरिट गाइड है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपको दिख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट है जो इनको आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ ड्रामा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के बीच में रिजॉल्व होनी जरूरी थी। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। डेफिनेटली पास्ट लाइफ में मुझे आप लोग कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, तो आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ऐसा गिफ्ट, कुछ ऐसा ऑन ऑफर आने वाला है जो आपने हो सकता है सोचा ही नहीं है। ये दूर दूर तक आपके माइंड में कहीं पर भी नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है, या तो आप ऑलरेडी इनसे कांटेक्ट में हैं, और या फिर आप अभी तक इनसे कांटेक्ट में नहीं हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ से जा चुके थे, लेकिन ये आपकी लाइफ में वापस से आ रहे हैं। एसएम ये वापस एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में, एंड आप दोनों के बीच में डिस्टेंस खत्म कर रहे हैं। यूनिवर्स
और ये जो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, बेसिकली ये एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए तो पॉसिबल है कि जो कोई भी पर्सन है, इनकी लाइफ बहुत स्टेबल है, इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी है, बहुत मदरली एनर्जी है या फादरली एनर्जी है, वह बहुत ज़्यादा सेफ रखना, सिक्योर करके रखना। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, इनको बहुत ज़्यादा प्यार आता है। आप पर कहते आपको प्रोटेक्ट करने की इच्छा है, इनके मन में ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनको आपसे एक अलग टाइप का जुड़ाव है, सिर्फ इसको फिजिकल अट्रैक्शन नहीं कह सकते, ये एक डीप लेवल का प्यार है। आप लोगों के बीच में हर प्रकार का कनेक्शन है, आप चाहे उसको फिजिकल कनेक्शन कहिए, मेंटल कनेक्शन कहिए, इमोशनल, एनर्जेटिक, हर प्रकार का कनेक्शन आप लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है। आप लोगों की जो सोल है वो एक दूसरे को लेकर के ऑलरेडी कमिट कर चुकी है। आप लोग ऑलरेडी सोल लेवल पर कमिटेड है एक दूसरे के लिए, नो मैटर आप कहीं भी रहे या कहीं भी रहे। लेकिन आप लोगों के बीच में एक सोल लेवल का कमिटमेंट मुझे दिख रहा है। और ये जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये डिवाइनली गाइडेड है, ईश्वर इनको आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं और आपको इनके जीवन में ईश्वर लेकर आए हैं। एंड ये जो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, इनको ईश्वर आपके जीवन में लेकर आए हैं। ये डिवाइनली गाइडेड पर्सन है जो आपकी तरफ आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो आप लोगों की सोल मुझे ऑलरेडी कमिटेड दिख रही है आपस में। आप दोनों के बीच में एक डीपर लेवल का कमिटमेंट है। ये बहुत इंस्पायरिंग एनर्जी है, इनकी बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव एनर्जी है, या आपकी तरफ ये पर्सन एक्शन लेने को तैयार है। मुझे यहाँ पर बहुत सारा प्यार दिख रहा है। आप लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार, बहुत ज्यादा प्यार है। हो सकता है आप लोग वर्क रिलेटेड भी कुछ कोलैबोरेट करने वाले, इस प्रकार की चीजें भी मुझे यहां पर दिख रही हैं। आपको लेकर के ईश्वर ने यह जजमेंट सुनाया है कि आप इस टाइप के प्यार के हकदार हैं, आप डिजर्व करते हैं। ऐसा प्यार तो पास्ट में हो सकता है, आप इस प्रकार के रिलेशनशिप में रहे हो जहां पर आपको पर्याप्त मात्रा में प्यार ना मिला हो। जिस लेवल का प्यार आप डिजर्व करते हो वैसा प्यार आपको ना मिला हो, आपको इग्नोर फील हुआ हो, नेग्लेक्टेड फील हुआ हो। दीदी हो सकता है आपको रियलिस्टिकली सिर्फ यूज किया गया हो। पास्ट में आप काफी डिस्पेंसरी रहे हो अपने रिलेशनशिप में किसी ना किसी प्रकार से, तो आपकी तरफ इस गिफ्ट को भेजा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं जो आपके लिए गिफ्ट, यूनिवर्स की तरफ से भेजे हुए गिफ्ट खजाना है। डिवाइन की शक्ति से अभिभूत यह संदेश आपके लिए आया है जो गहरी और रहस्यमय सच्चाई को उजागर करता है। मानो जैसे कोई डिवाइन अपने बच्चे को संसार की कड़वी सच्चाई से परिचित कराती है, वैसे ही यह ज्ञान आपको मिल रहा है। आपका जीवन जो आपने सोचा था कि सिर्फ संघर्षों और कष्टों से भरा है, दरअसल एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा है। एक रहस्य जो आपके पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है, जो आज सामने आ रहा है। यह वह कार्मिक ऋण है जो आप पर पड़ा है और इसे चुकाने का समय आ चुका है। पिछले जन्मों में आपके पास जो अद्भुत शक्तियां थीं, उनसे आप अनजाने में गलत कर्मों में लिप्त हुए थे। शायद आपने कभी अपने शक्ति का दुरुपयोग किया था और आज आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। यह एक ऐसे पोस्टमैन की तरह है जो हर हाल में अपना पत्र, अपना संदेश आपको दे ही देता है। चाहे आपने कितनी बार अपने पते बदले हो, लेकिन कर्म अपने रास्ते से आपको ढूंढ ही लेता है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि यह आपका संघर्ष नहीं बल्कि एक मौका है, एक उपहार है अपने पुराने कर्मों को समाप्त करने और आत्मा के ऊंचे स्तर पर जाने का। आपके लिए यह एक सशक्त सीखने का समय है, एक सच्चाई को समझने का जो आपकी आत्मा को शुद्ध करेगी। यहां से आपकी यात्रा अब शुरू होती है उस शक्ति की ओर जो आपके भीतर है और जो आपको इस कार्मिक चक्र से मुक्त करेगी। डिवाइन के आशीर्वाद से अब आप अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप किसी प्रकार के कर्मों के बोझ ले दबे हुए थे, तो आपके लिए यह मैसेज आ रहा है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म आपसे हुए हैं जिनका बोझ आप पर रहा है, जिसकी वजह से इस जन्म में जब आप अच्छे कर्म करते हैं तब भी आपको कुछ बैड लक फेस करना पड़ता है, कुछ कठिनाइयां फेस करनी पड़ती है, कुछ दुखों का सामना आपको करना पड़ा। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आप कुछ कार्मिक डेथ्स कैरी कर रहे थे, कुछ कर्म का ऋण आप कैरी कर रहे थे, एंड इसी वजह से आपने कुछ सफरिंग फेस करी है। आपको यह चीज बताई जा रही है। यूनिवर्स आप तक यह मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप कार्मिक डेट्स में थे। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है पास्ट में अपनी मैजिकल पावर्स का मिसयूज किया पास्ट लाइफ में, तो आप लोगों को इस जन्म में हो सकता है कुछ इसी वजह से आपको स्पेल्स का सामना करना पड़ा। आप में से बहुत से लोगों को यह चीज लगता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है,
मेरे ऊपर क्यों इस प्रकार की गंदी काली क्रिया करी गई, तो वह इस वजह से करी गई बिकॉज आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ गलती आपसे हुई होगी। आपके पास जो भी मैजिकल पावर्स थी, हो सकता है आपने उसका मिसयूज किया हो पास्ट लाइफ में, तो इस वजह से आपको इस जन्म में इस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ा, ईवल स्पेल्स का सामना करना पड़ा, बिकॉज ये कार्मिक डेट्स थे, बिकॉज ये कार्मिक चीजें थी। कर्मा जो है ना, एक प्रकार से ईश्वर का पोस्टमैन है। आप चाहे कितने भी एड्रेसेस चेंज करें, कितना भी पता चेंज करें, लेकिन कर्मा आपको ढूंढकर आप तक पहुंच ही जाता है। ये कुछ कार्मिक डेथ्स थे जो वो आपने असाने इस जन्म में पे किए हैं। ये कुछ मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। आपको यूनिवर्स और क्या साइन देना चाहते हैं और क्या साइन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपके लिए लाइफ पाथ नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक हो सकता है। आपके लव लाइफ की हीलिंग हो रही है। हो सकता है आप अपनी लव लाइफ को लेकर के बहुत शटर्ड थे, बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते थे। अब लाइफ पार्ट नंबर 1 या आपका लाइफ पार्ट नंबर 1 है। आपको ईवल आई से प्रोटेक्टेड रहना है, या आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखना है। आपके अराउंड मुझे ईवल आई दिख रहे हैं, लोग ईवल आई कास्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना है। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है आप कोई नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, नया घर खरीदने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिख रही है। तो ये कुछ साइन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है, आपको फोकस्ड रहना है, बिकॉज आप अपने एम के बहुत करीब हैं। आप जो कुछ भी चीजें लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, आप उन चीजों के बहुत करीब हैं। आपकी लाइफ में ट्रू लव एंटर कर रहा है। ये जो अट्रैक्शन है, ये मुझे म्यूचुअल दिख रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। एंड आपको बोला जा रहा है, एंड बहुत ज्यादा रोमांटिक करने आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, या रिकवर हो सकता है। आप अपने लव लाइफ में हील कर रहे हैं। आपके लव की हीलिंग हो रही है, आपकी लव लाइफ की हीलिंग हो रही है। जो भी हर्टफुल सिचुएशन है, ठीक है, जो जिसमें आप दुखी रहे हैं, आप उन दुखों से मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आपको फोकस्ड रहना है। आप हो सकता है अपने एम्स को लेकर के, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के आपको फोकस रहना है। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके अराउंड बहुत सारी ईवल आई है, मुझे दिख रहा है। आपको ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखना है। बहुत से लोग आपको नजर लगा रहे हैं, तो आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स को पहन कर रखना है। आप अपने हर बंधन से मुक्त होने वाले हैं। पूरी तरह से आप फ्री हो जाएंगे। हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप फ्री हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी चीज है जिसने आपको रोक कर रखा, बांध कर रखा, आप उन बंधनों से मुक्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो आपके जो हेट्स हैं, जो कोई भी आपसे टेट करता है, उनको शर्म आ रही है, शर्मिंदा हो रहे हैं। वो लोग, उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपकी रॉयल्टी उनको दिख रही है। आपके हेट्स को ये चीज नोटिस में आ रही है कि आप रॉयल है, रॉयल्टी है, आपके अंदर एक रॉयल ब्लड है। आप बहुत खानदानी पर्सन हैं। आप बहुत तरीके से किसी से भी बात करते हैं, तो बहुत मैनर्स में बात करते हैं। तो ये चीज नोटिस में आ रही है कि आप रॉयल बीइंग हैं। आपके बैठने उठने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत रॉयल है। खुद को कैरी करने का तरीका बहुत ज्यादा रॉयल है, और ये चीज ऑब्जर्व करी जा रही है। इवन आपके हेटर भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया के नहीं हैं। आप किसी और प्लैनेट, किसी और लोक से आते हैं। आप हो सकता है कुछ अलग ही हो। आपकी एनर्जी बहुत डिवाइन है। आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट को इस चीज का रियलाइजेशन है, बिकॉज वो भी आपकी आधी आत्मा है, आधी सोल है, वो भी रॉयल है। इस वजह से उनको ये चीज अच्छे से पता है कि आप रॉयल हैं और इस लोक के नहीं हैं, इस दुनिया के नहीं हैं। आप डिवाइन बीइंग हैं। कोई आपसे ये चीज बोलना चाहता है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, हीलिंग में उनकी मदद कर रहे हैं। आप अननोइंग किसी को हील कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप किसी की हीलिंग में सहायता कर रहे हैं। तो कोई आपसे बोलना चाहता है कि यू आर हेल्पिंग मी हील, आप हील करने में मदद कर रहे हैं। कोई किसी से बोलना चाह रहा है कि वह चाहते थे कि आप उनको चेज करें, लेकिन आपने उनको इग्नोर कर दिया है। किसी ने किसी को इग्नोर कर दिया। आपके जो ट्विन फ्लेम है, आपकी ही आधी आत्मा, आपके बारे में बहुत ज्यादा हैवली सोच रहे हैं, बहुत आपको याद कर रहे हैं। आपको कुछ सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं, या आपको कुछ बातें पता चलने वाली हैं जो आपको पता नहीं थी। आपकी एनर्जी किसी को बहुत ज्यादा सूद करती है, सूद एनर्जी है, आपकी बहुत आराम देती है। आपकी ऊर्जा किसी को बहुत ज्यादा काम डाउन करती है, आराम देती है। जो कोई भी आपसे हेट करता है, वो आपको बहुत बुरी नजरों से देखते हैं, बहुत नफरत की नजरों से देखते हैं। आपको एंजल्स ये भी बता रहे हैं, आपके अराउंड बहुत सारे हेट्स हैं।
अगर आप लाइफ पाथ नंबर 1 वाले पर्सन हैं तो आपके अराउंड बहुत सारे हेट्स हैं। आपकी अचीवमेंट से कोई बहुत ज़्यादा संगीत चिड़ताला से बहुत ज़्यादा परेशानी है या एनवीज है, कोई बहुत ज़्यादा एनवी फील करता है कोई, तो आपको ये बताया जा रहा है कोई आपसे प्यार करना चाहता है और ये चीज़ को अच्छे से पता है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप अकेले में रोते हैं, आपको रोना आता है, बहुत ज़्यादा किसी को याद करके आप रोते हो, कोई अकेले में रोता है, आपको डेफिनेटली कोई यूनिक मानता है, कोई किसी को विश कर रहा है। आपसे जो कोई भी एनवियसली है उनके ईवल स्पेल्स की एंडिंग हो चुकी है। आपके एंसेस्टर्स, आपके जो भी एनिमी हैं, आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन जो कोई आपको अपना शत्रु मानता है, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है, उसकी बैंड बजा रहे हैं आपके एंसेस्टर से, आपके हेड्स की बैंड बजा रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। कोई आपको ये बोलना चाहता है कि वह आपको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। इतना आपको कोई नहीं जानता है, वह आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं। कोई किसी को इंस्पायर करता है, आप किसी को इंस्पायर करते हैं। कोई आपको इंस्पायर करता है, कोई आपसे ये बोलना चाहता है, आप किसी को इंस्पायर करते हैं। आपने किसी को सपोर्ट किया और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ है। ये मैसेज आ रहा है, ये लाइन डिवाइन एनर्जी की शक्तियों की बात करता है, दिव्य ऊर्जा हो की शक्ति की बात करता है, ईश्वर की शक्ति की बात करता है कि ईश्वर की जो शक्ति है वह अपार है, असीमित है। जब भी आप उनको याद करेंगे वह आपकी सहायता के लिए हमेशा अवेलेबल है, आपके आसपास ही है। यह चीज आपको बताई जा रही है। किसी को ऐसा लगता है कि आप इस पृथ्वी के नहीं हैं या आप इस संसार के नहीं हैं, आप किसी और लोक से आते हैं। यह किसी को लगती है, किसी को बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इस पृथ्वी पर वास करते हैं। आपने किसी को छोड़ दिया, कुछ कार्मिक साइकिल था जिसको आपने पीछे छोड़ा है, ऐसा कुछ आ रहा है। कार्मिक लोगों को आपने पीछे छोड़ा है। आपके प्रति कौन शत्रुता का भाव रखता है, यह बात ईश्वर आपके सामने लाने वाले हैं। कौन आपके प्रति हेट रखता है, यह चीज आपके सामने आने वाली है। आपकी लाइफ में चीजें कुछ गड़बड़ चल रही हैं। अभी हो सकता है आपका कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो या कुछ मन अशांत हो। आपका कहीं पीकॉक, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव है, आप रॉयल बीइंग है, आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव दिख रहा है। ईश्वर आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। यह मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है। आपके लिए कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई पर नजर रख रहा है, दूर से आप पर नजर रख रहा है। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, कोई आप पर नजर रख रहा है। आपकी एनर्जी की इतनी प्योर है कि उसको ट्रैप करने की कोशिश करी गई किसी प्रकार के वुडू डोलवल बनाकर, बट ये सब कुछ फेल हुआ है। आपकी ऊर्जा को कोई ट्रैप नहीं कर सकता है। बहुत पावरफुल ऊर्जा है आपके एंसेस्टर्स बहुत प्रोटेक्टिव है। आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर है, इतनी ज्यादा पावरफुल है। मैं आपसे बात करता हूं कि अब एक शांत अनुस्मारक के साथ स्थिर रहें और अपने अगले कदम पर विचार करने के लिए अपने शांत क्षणों का उपयोग करें। मैं हर मूक याचिका को समझता हूं और आपके द्वारा किए गए प्रत्येक आंसू ने अपनी कठिनाइयों के संघर्ष के समय को बहा दिया है। और गहरे दुख के क्षण बर्बाद नहीं होते हैं, जिसमें से समझ और शांति की एक नई अवधि तब उत्पन्न होगी जब आप जिन उत्तरों का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वे अंत में आपके पास नहीं आते हैं। गर्व को आपके दिल से आगे नहीं बढ़ने दें। यह याद रखें कि ये आशीर्वाद केवल आपके स्वयं के प्रयासों का परिणाम नहीं है, और उस आंतरिक मार्गदर्शन के लिए सही बने रहें जो मैंने जो दिया है उसके साथ एक गहरे संबंध से आता है। जो आपने अपनी सफलता को नहीं दिया है वह आपको यह भूल जाने दें कि आपको अपने से अधिक शक्ति से कितना समर्थन मिला है। यह विनम्र और केंद्रित है कि जब आप देखते हैं तो इन समयों पर वापस आप देखेंगे कि हर एक कदम शांत क्षणों में एक बड़ी योजना का हिस्सा था। जब आप अकेले महसूस करते हैं कि मैं आपके साथ वहीं हूं, मैं हमेशा आपके पक्ष में हूं, जो आपको प्रत्येक मोड़ के माध्यम से धीरे से निर्देशित करता है और मेरी देखभाल को मोड़ता है। आपके लिए यह स्थिर है और यह स्थिर प्रेम है कि मैं आपको अपने जीवन के हर क्षण में पेश करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप यह याद रखें कि आपके द्वारा किए गए बलिदानों के संघर्ष की लंबी रातें और आपके द्वारा अनुभव की गई दर्द देखा गया है, और हर आंसू जो गिर गया है उसे मेरे दिल के करीब रखा गया है। जब आपने जो बलिदान किए हैं उसे एक इनाम के साथ पहचाना जाएगा जो आपके दृढ़ता को स्वीकार करता है कि मुश्किल समय है जो अब दुर्गम प्रतीत होता है।
उनके स्थान पर एक नए सिरे से उद्देश्य और आनंद उन वादों को बनाए रखें जो मैंने आपसे बंद किए हैं, क्योंकि आप हर दिन आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत के लिए एक मौका लाता है, और हर दिन आपके लिए मेरी देखभाल उतनी ही स्थिर है जितनी कि आप कभी भी जारी रखते हैं। आपके रास्ते के साथ याद रखें कि मैंने अपने जीवन में आने के लिए अच्छी चीजों के लिए योजना बनाई है। इन समयों को कृतज्ञता से भरे दिल के साथ गले लगाओ और एक आत्मा को आगे के कार्यों को लेने के लिए तैयार किया गया है। चारों ओर आप जानते हैं कि आपके द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम को नोट किया जाता है, हर प्रार्थना को याद किया जाता है और बेहतर दिनों के लिए हर लालसा को पोषित किया जाता है कि आपके दुख के क्षणों का संघर्ष होता है, और यहां तक कि आपके संदेह सभी के पास आपके जीवन के भव्य टेपेस्ट्री में अपनी जगह है। मैंने एक योजना की व्यवस्था की है। यह उस योजना से परे है जो आप एक ऐसी योजना की कल्पना कर सकते हैं जो शांत लचीलापन और स्थिर आशा पर बनाई गई है। तब भी जब चुनौतियां इस ज्ञान से ताकत को आकर्षित करती हैं कि आप चुनौती के अपने क्षणों में अपनी यात्रा में वास्तव में अकेले नहीं हैं, उस आंतरिक रिजर्व को पाते हैं और अतीत को सच बोलें जो आपको वापस पकड़ सकते हैं। इसे अपने आप को और आपके आसपास के लोगों को पता है कि दर्द का समय आपके पीछे है, कि आपका भविष्य इस बात की पुष्टि करता है कि आपका भविष्य इस बात से भरा है कि आपके जीवन, आपके रिश्ते और आपकी दिशा पूरी तरह से तैयार है। एक बड़े उद्देश्य से निर्देशित होना, एक और दिन को उन सच्चाइयों के बिना पास करने की अनुमति न दें जिन्होंने आपको यह बनाए रखा है कि आप सभी अपने दिमाग को मार्गदर्शन और शांत शब्दों और प्रतिबिंबों के लिए खोलते हैं जो आपको बार बार पेश किए गए हैं और उस मार्गदर्शन को अनुमति देते हैं। अपने जीवन में जो हमेशा मौजूद रहा है उसकी अपनी समझ को गहरा करें। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से याद रखें कि आप मूल्यवान हैं, और मुझे यह जानकर बहुत खुशी मिलती है कि मुझे यह जानकर आगे बढ़ना है कि आपके लिए बहुत कुछ है जो मैंने बाधाओं को तोड़ दिया है। एक बार आपको वापस पकड़ लिया गया है और उन बाधाओं को हटा दिया गया है जिन्होंने आपकी प्रगति को खतरे में डाल दिया है। अब आपके लिए आपके द्वारा किए गए नए उद्देश्य को खोलने का समय आ गया है जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए पूरी तरह से फिट बैठता है। और मैं आपको मनाऊंगा छोटी जीत जो आपके लिए एक और भी अधिक परिवर्तन की ओर ले जाती है। इस प्रक्रिया में कभी भी नहीं भुलाया जाता है आप इरादे और उद्देश्य के साथ जीवित हैं, जो आपके सामने आने वाली हर चुनौती है और आपके द्वारा सहन करने वाला प्रत्येक संघर्ष एक बड़ी तस्वीर में योगदान देता है जिसे आप अभी तक आपकी निरंतरता के प्रयास में नहीं देख सकते हैं। और आपका अनियंत्रित निर्धारण एक डिजाइन का हिस्सा है जो आपको मजबूत बनाने के लिए है कि आप अपनी ताकत की आवश्यकता वाले लोगों को यह आश्वस्त कर रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे ले जाते हैं, और आपकी खुद की लचीलापन आपके आस पास के लोगों के लिए आशा का एक बीकन बन जाता है। लेकिन अनिश्चितता के समय में दूसरों के लिए शांत दृढ़ संकल्प और दूसरों के लिए वास्तविक देखभाल की प्रतिभा के साथ उठने और चमकने के लिए याद रखें कि आपकी आंतरिक ताकत को एक बल द्वारा उकसाया जाता है जो रोगी है, और यह समझना यह बल है जिसने आपको उन बाधाओं को दूर करने में मदद की है जो एक बार भी असुरक्षित लगती हैं। जब आपको लगता है कि दुनिया का वजन आप पर है तो याद रखें कि आपके पास अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कदम से कदम आगे बढ़ने की क्षमता है जो आपके अनुभवों को हर्षित और दर्दनाक दोनों की अनुमति देता है कि आपको यह याद दिलाने के लिए कि विकास अक्सर चुनौतियों के रूप में आता है। मिले और दूर अपनी यात्रा को उन लोगों के साथ साझा करें जो खो गए या अभिभूत महसूस कर रहे हैं। अपने अनुभवों की सेवा करने दें एक अनुस्मारक के रूप में कि हर जीवन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कि साझा संघर्ष या छोटे विजय के क्षणों में एक बड़ी और सार्थक कथा का हिस्सा है। अपने आप को और दूसरों को याद दिलाता है कि हर पल को कहानी में दर्ज की गई हर चिंता के लिए जिम्मेदार है, जो कि विश्वास को जारी रखता है कि विवरण जारी है। आपके जीवन को देखभाल के साथ माना जाता है, और यह कि आपके द्वारा पेश की जाने वाली प्रत्येक प्रार्थना है कि क्या चुपचाप या जोर से उस समय के बही खाता के रूप में आयोजित किया जाता है। जब आप कठिनाई के क्षणों को पूरा करते हैं तो मेरे समर्थन को याद दिलाएं कि आप बोलने से पहले आपके लिए अज्ञात शक्ति से लैस हैं। आत्मविश्वास के साथ, भले ही आपकी आवाज की गूंज पहले कांपती है, कि यह झयात हो कि आप अतीत के गहरे अध्यायों से दूर जा रहे हैं और हर सुबह एक नए सिरे से दृष्टि के वादे का स्वागत करते हैं। अतीत की कोई पकड़ नहीं है कि आप इस नई दिशा को पूरी तरह से गले लगाओ, क्योंकि आप पृष्ठों को नए उद्देश्य और स्पष्टता से भरे जीवन की ओर मोड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस मार्गदर्शन पर पकड़ बना लें।
आप इन शब्दों की सादगी में गोता लगाने के साथ उन्हें आपको लगातार उस देखभाल की याद दिलाने की अनुमति देते हैं जो हर पल विश्वास को कम करता है कि मैं आपके जीवन के शांत कोनों में मौजूद हूं, जो आपके विचारों के कोमल आग्रह में आपको पूर्ण समझ के करीब से मानता हूं। जीवन आप नेतृत्व करने के लिए गहराई से जानते हैं कि मैं आपके साथ, आपके हर कदम के साथ, आपके साथ महत्वपूर्ण हूं, और जो देखभाल आप पर देखती है वह उस ज्ञान के साथ वास्तविक चलना है, यह जानकर कि प्रत्येक नया दिन और भी अधिक प्रगति की संभावना है जो मैंने ढीला कर दिया है। एक बार आपको कसकर पकड़ने वाले डर और आपके द्वारा नरम होने से पहले खड़े होने वाली बाधाओं को पूरी तरह से संभावनाओं की सीमा तक खोल दिया गया है, और अपने आप को उस सहायक ऊर्जा से ढंकने दें जो आपके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि आप अपने पथ को जारी रखते हैं आपके द्वारा बनाए गए स्ट्राइड्स पर, और कैसे हर झटका एक अधिक पुरस्कृत कदम के लिए एक सेटअप था जो कि आगे बढ़ा हुआ है, और यह समझते हैं कि आपके द्वारा किए गए परीक्षणों ने आपके आंतरिक मूल्य को कम नहीं किया है। इसके बजाय प्रत्येक अनुभव ने आपको सम्मानित किया है जो आपको अधिक लचीला बना रहा है। आगे की चुनौतियां निराशा की भावनाओं के लिए आत्मसमर्पण नहीं करती हैं या शांत क्षणों में अपने निर्णय को बादल करने की अनुमति देती हैं। जब संदेह आपके दिमाग में घुसपैठ करता है तो आप खुद को याद दिलाता है कि अनिश्चितता की हर छाया एक सुसंगत उपस्थिति से पूरी होती है, जो आपकी ताकत में विश्वास करती है कि यह उपस्थिति हमेशा होगी। विशेष रूप से जब आप जिन ताकतों का सामना करते हैं वे आपके द्वारा की जाने वाली यात्रा अद्वितीय लगती हैं और आपके चरित्र को बनाने के लिए सावधानी पूर्वक निर्धारित किए गए क्षणों से भरी हुई हैं। अपने आप को याद दिलाएं कि आपके जीवन की जटिलताएं उस प्रशिक्षण का हिस्सा हैं जो आपको ग्रैंडर उपलब्धियों के लिए तैयार करती हैं। हर झटका एक सबक है और हर देरी आपके भीतर ताकत के आरक्षित को बनाने के लिए एक विराम है, जो आपके लिए विस्तारित अनुग्रह के साथ स्वीकार करता है और प्रतिबिंबित करता है कि दूसरों को दिखाया गया दयालुता उस करुणा का एक सच्चा प्रतिबिंब है जो आप अपने आप को प्रोत्साहन के शब्द बोलते हैं। और आपके आस पास के लोग एक ऐसी दुनिया में पारस्परिक समर्थन और वास्तविक देखभाल की भावना का पोषण करते हैं जो अक्सर न्याय करने के लिए त्वरित होता है और सुनने के लिए धीमी गति से अपने साथ कोमल होने का प्रयास करता है, और उन लोगों को समझ का विस्तार करने के लिए जो आपके रास्ते को साझा करते हैं, किसी और के साथ कर रहे हैं कि आपके लिए निर्धारित पाठ्यक्रम एक वचन है और उन क्षणों से भरा है जो आपके विकास के लिए सिलवाया जाता है। आपकी यात्रा के हर पहलू को गले लगाते हैं कि क्या उत्सव के क्षण या एक शांत ताकत के साथ चुनौती के दौर और एक स्थिर संकल्प विश्वास है कि प्रत्येक एक पथ बनाने के लिए आपके लाभ के लिए अनुभव की व्यवस्था की गई है, जो कि उस उद्देश्य के लिए सार्थक और सत्य दोनों है जिसके लिए आप सहायक ऊर्जा में भेद्यता के समय में डिजाइन किए गए थे, जो हमेशा आपके लिए उपलब्ध होता है। उस मदद के लिए पहुंचे जो हमेशा मौजूद रहती है। अपनी अनिश्चितताओं को मास्क करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय उन्हें उस यात्रा के हिस्से के रूप में दिखाते हैं जिसने आपको और भी अधिक आशा के लिए तैयार किया है, और आपके ईमानदार प्रतिबिंबों को समझने की ताकत के लिए एक गहरे संबंध के लिए उद्घाटन प्रदान करते हैं। आप अपने संदेह और भय को प्रकाश में लाते हैं, क्योंकि इसके लिए ऐसे क्षणों में है कि आपको सच्ची लचीलापन की नींव मिल जाएगी, जो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ताकत और समर्थन के कोमल अनुस्मारक को बंद करने के लिए धैर्य रखें और अपने दैनिक जीवन को नेविगेट करें। स्पष्ट उद्देश्य हर दिन छोटे, अभी तक महत्वपूर्ण तरीकों को नोटिस करने का मौका है, जिसमें प्रगति को हर तरह के इशारे से प्रत्येक उत्साहजनक शब्द बना दिया जाता है, और हर चुपचाप मनाया जाने वाला जीत पुल को स्थिर पूर्ति से भरे जीवन के लिए बनाती है। अपने स्वयं के संघर्षों से मेरे प्रिय एक को अलग कर दें कि आप क्या कर रहे हैं, और आज रात को बारीकी से सुनें। एक विशेष रात यह एक साधारण शाम नहीं होगी, लेकिन एक मोड़ है जो बदल सकता है आपके जीवन की दिशा। मैंने देखी है कि आपने जो भी चुनौती दी है वह आपके द्वारा की गई हर चुनौती को उठाया है, और गहरी से बनाई गई हर शांत दलील के भीतर मैंने आपकी निराशा के क्षणों को देखा है, और वह ताकत भी है जो आपको आगे बढ़ता रही है। जब आप तब भी अनसुना महसूस करते थे, जब मैं वहां था। अब आप एक नई शुरुआत के लिए समय है। यह संदेश इस क्षण आपके जीवन में परिवर्तन के लिए एक संकेत के रूप में खड़ा है। जब सब कुछ पूरी तरह से लाइन करता है, वह सब एक अवसर है जो आपने लंबे समय तक कामना की है या कड़ी मेहनत की है।
उन बाधाओं को दूर करने के लिए जो आपने माना था कि वे शुरुआती रास्ते थे, जो आपने सोचा था कि मुझे सील कर दिया गया था। मेरे स्पष्ट प्रकाश अब उस यात्रा का मार्गदर्शन करेंगे जो आप एक ऐसे रास्ते का पालन करने वाले हैं जो आगे बढ़ता है, जितना आपने कभी सपने में देखा है कि आज रात एक नए अध्याय के उद्घाटन का प्रतीक है, कि प्रतीक्षा का समय अब खत्म हो गया है। एक्शन ट्रस्ट का समय है कि आपने जो कुछ भी अपनी आज्ञाकारिता के लिए समर्पित किया है और मुझ पर आपका विश्वास, जल्द ही आपके द्वारा सहन की गई हर चीज को पुरस्कृत कर दिया जाएगा और आपके द्वारा प्राप्त की गई हर जीत आपको कुछ मजबूत और स्थायी करने के लिए तैयार है। अकेले मैं आपके साथ हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं और जिस तरह से मुझे पता है कि आपने कभी कभी अपनी दिशा पर सवाल उठाया है और आपके संघर्षों का उद्देश्य अब समझता है कि हर पल, हर मोड़ और मोड़ आपको इस बिंदु पर ले जा रहा था, एक और सफलता या इस बारे में चिंतित महसूस करें कि आगे क्या आता है। आप छोटी छोटी चीजों के लिए सही रहे और अब मैं आपको इस प्रक्रिया में विश्वास करने के लिए बड़े पुरस्कारों को ला रहा हूं। और इस समय पर भरोसा करें कि मैंने अपनी उपस्थिति निर्धारित की है कि आपके जीवन में छाया को अनिश्चितता से दूर कर देगी और अनिश्चितता को दूर कर देगा। संदेह स्पष्टता धुंध को बदल देगी और आप समझेंगे कि आप आज रात आपके लिए चुने गए पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं। मैं आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का परिचय दे रहा हूं, जिसे आप उन तरीकों से समझेंगे जो आपने पहले कभी भी किसी भी तूफान के बीच में अनुभव नहीं किया है। आप शांत और स्पष्टता पाएंगे कि आप स्पष्ट मार्गदर्शन सुनेंगे जो आपके रास्ते को आगे बढ़ाते हैं। इससे आपको अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए सशक्त बनाया जाएगा, चाहे आपकी आंखें कितनी भी कम हो जाएं। आपकी आंखें नई संभावनाओं के लिए खुली होंगी और एक गहरी खुशी का आनंद आपके दिल को भर देगा। जैसा कि आप महसूस करते हैं, समर्थित और समझ में नहीं आता कि मेरी उपस्थिति आपके साथ है। अब मेरे पास आपके जीवन को एक पल में स्थानांतरित करने और विजय में अपने संघर्षों को फिर से खोलने की शक्ति है। अतीत की रातों का अंधेरा अब आपके पीछे है। एक नया दिन इस नए दिन की शुरुआत कर रहा है। यह ताज़ा अवसरों के साथ लाता है और इस मौसम में उद्देश्य की एक नई भावना इस निश्चितता के साथ कदम है कि आगे के कदमों को आपके लाभ के लिए सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया है। यहाँ तक कि आपके पास कठिनाइयों का भी सामना करने वाली प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो आपको मजबूत बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है और यह समझने में मदद करते हैं कि मैं आपके भविष्य की तुलना में अधिक प्रदान कर सकता हूँ, कि आपका भविष्य उज्जवल है और आपका रास्ता सुरक्षित है। आप कुछ उल्लेखनीय प्राप्त करने की कगार पर हैं और मैं आपको लड़खड़ाने नहीं दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करने में हर कठिनाई के माध्यम से आपकी तरफ से रहूंगा कि आप उस जगह तक पहुंचते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। जैसे कि आकाश एक परिभाषित पाठ्यक्रम का पालन करता है, इसलिए इस सीजन में आपके जीवन का रास्ता एक चरण की परिणति और अगले के लिए तत्परता का प्रतीक है। यह अपने चरम पर पहुंचता है। यह अपने साथ लाता है कि स्पष्टता आने वाली क्या है। इसका वादा संदेह को बदल देगा और आप समझेंगे कि आपके व्यक्तिगत लक्ष्य आपके प्रकाश से पहले निर्धारित योजना के साथ संरेखित कर रहे हैं, जो अब रात भरता है। इस क्षण को अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर जानने और मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। इस क्षण को बारीकी से सुनने और मार्गदर्शन में लेने का मौका है। इस रात में अतीत का तनाव एक नई ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए एक नई ड्राइव का रास्ता देता है, जो आगे झूठ बोलता है। यह परिवर्तन की अवधि होगी जहां अतीत को पीछे छोड़ दिया जाता है और एक नई शुरुआत की जगह ले जाती है। ये दिन हो सकते हैं जब प्रकाश और अंधेरे के बीच संतुलन जब सामान्य लगता है, कि जब सामान्य रूप से लगता है कि वे आपको याद दिलाते हैं, कि दुनिया आपको याद दिलाती है कि आपके आंतरिक जीवन के संकेतों से बात करते हैं, जो आपको केवल भौतिक दुनिया की तुलना में अधिक ध्यान देने के लिए कहते हैं। तो यह याद दिलाता है एक व्यापक डिजाइन का हिस्सा, जानबूझकर आपको अंतर्दृष्टि और प्रोत्साहन लाने के लिए व्यवस्थित किया गया है। उदाहरण के लिए, वसंत के शुरुआती दिनों के दौरान प्रकाश और अंधेरे का संतुलन लेता है, जब दिन और रात स्टैंड समान रूप से मेल खाता है। यह एक संकेत है कि नवीकरण का चक्र शुरू हो गया है। अतीत को जाने देने और वर्तमान को खुली आंखों से गले लगाने का मौका। यह एक ऐसा समय है जब प्रकृति की सरल प्रक्रियाएं, जब पृथ्वी से नई वृद्धि उभरती है तो एक नई शुरुआत के शांत वादों को दर्शाती है। जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु और कलाकारों तक पहुंचता है, भूमि के पार शानदार प्रकाश यह उपलब्धि के एक दिन को चिह्नित करता है और एक पल का आत्मविश्वास है
जो आपको प्रकाश में पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब आपका जीवन में सब कुछ परिवर्तन और नवीकरण की एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, जो आपको हर बदलाव के साथ अपने जीवन के एक नए चरण में कदम रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और यह स्वीकार करने के लिए कि आपकी यात्रा का हर तत्व आपस में जुड़ा हुआ है। आप सही मायने में एक्शन टू एक्शन से पहले दिए गए संदेश को सुनते हैं, जो सरल है और प्रतीक्षा के लिए समय समाप्त हो गया है और पूरी तरह से रहने का समय शुरू हो गया है, क्योंकि आप इस स्पष्ट मार्गदर्शन में ले जाते हैं। आपके पास हर कदम के साथ है कि आप देखेंगे कि कोई भी चुनौती असंभव नहीं है, और यह कि हर दरवाजा जो खुलता है वह एक जगह की ओर जाता है जहां आप पनप सकते हैं। मैंने सब कुछ एक तरह से व्यवस्थित किया है जो आपको अपनी क्षमता का एहसास करने में मदद करेगा। प्रत्येक अनुभव हर सफलता और झटके का हिस्सा है। आज रात आपको आंतरिक शक्ति और स्पष्टता के स्थान पर लाने के लिए डिजाइन की गई एक बड़ी योजना है, और याद रखें कि आप जो प्रकाश देख रहे हैं वह मार्गदर्शन और समर्थन का प्रतिबिंब है, जो आपको इस नए चरण में आत्मविश्वास से प्रदान करता है। अपने जीवन के ट्रस्ट में इस मोड़ के लिए तैयार किया गया है कि यह जानकर कि आगे क्या है, कि आप जिस तरह से खुले और स्पष्ट होने से पहले रास्ते के हर कदम का समर्थन करते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप देखेंगे कि हर पल आपको दिखाने के लिए गठबंधन किया जाता है। जिस तरह से आपके पास वह सब है जो आपको सफल होने के लिए और इस नए चरण में शांति और उद्देश्य को खोजने के लिए प्रत्येक कदम को स्पष्टता के साथ ले जाने दें, और यह पता करें कि आपको जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है वह आपको दूर करने के लिए बढ़ने में मदद करने के लिए है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपनी आंखें कोमल अनुस्मारक के लिए अपनी आंखें खुली रखें, जो जीवन एक शांत आश्वासन की पेशकश करता है कि आप ठीक वहीं हैं जहां आप होने के लिए हैं, और प्रत्येक दिन आपको उन सभी के एहसास के करीब लाता है जो आपने गले लगाने की उम्मीद की है। इस क्षण के रूप में, एक नई शुरुआत के रूप में, उस रास्ते में आत्मविश्वास से पहले की यात्रा के आगे है, जो सावधानी पूर्वक व्यवस्थित है और वादे से भरा है, और आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम आपको स्पष्टता की ताकत से भरे भविष्य के करीब लाते हैं। और यह एक क्षण है जब छाया को पीछे धकेल दिया जाता है और आपको खड़े होने के लिए आमंत्रित किया गया था, और देखा गया था कि मैंने इस उद्देश्य के दिनों के लिए विशेष दिन निर्धारित किए हैं। जब आप दूसरों के साथ एक साथ आते हैं तो मैं उस देखभाल को स्वीकार करता हूं जो मैं प्रदान करता हूं, और जिस नींव पर आपका जीवन है इन दिनों दुनिया में निर्मित लगता है कि दुनिया खुलने लगती है, और आप उस उद्देश्य के साथ एक निकटता का अनुभव करते हैं जो मेरे पास आपके लिए मिलते हैं, जो आप एक साधारण गीत और शब्दों को साझा करते हैं जो ईमानदारी को दर्शाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अवसरों को याद दिलाता है कि मैंने आपके लिए तैयार किया है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, एक ताज़ा ऊर्जा और अपने संबंध की भावना जो आपको सीधे मुझसे सीधे जोड़ती है, किसी भी विशिष्ट दिन के विपरीत। यह इन विशेष दिनों में से एक है जब रोजमर्रा की दिनचर्या भूमि और आकाश के बीच एक गहरे संबंध का रास्ता देती है। उन तरीकों में मेरे इरादे जो यह स्पष्ट करते हैं कि एक बड़ी योजना, मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो आपको रहस्यमय लग सकते हैं, जो अब मैंने जो योजना बनाई है उसके लिए चरणों को स्थापित करने के लिए। यह पता है कि इन दिनों मार्कर के रूप में वे समर्पण और देखभाल के सबूत के रूप में काम करते हैं। मेरे पास आपके लिए है, और वे आपको मेरे मार्गदर्शन की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि इन समयों को देखने के लिए कुछ डर लगता है या एक तरफ सेट किया जाता है। वे इन दिनों उत्सुक अपेक्षा के साथ गले लगाने के लिए हैं, इन दिनों आशा से चिह्नित हैं, और इसका अर्थ है कि मैं इसे आपके साथ साझा करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप अपनी यात्रा के विभिन्न चरणों को पहचानने के लिए। गुजरते वर्षों में सितारों की स्थिति आपको याद दिलाते हैं कि मैं हमेशा चुपचाप अपने रास्ते को प्रभावित करता हूं और आपको तैयार करता हूं कि आगे क्या आता है। ध्यान रखें, संकेत जो आपको मेरी उपस्थिति दिखाते हैं, मैं यहां पुरस्कारों से भरे एक समय को आकार दे रहा हूं, और अपने डिजाइन के अनुरूप आपके लिए अपने दिनों के माध्यम से चलते हैं। इन संकेतों के बारे में पता है कि मैं आपके साथ उस योजना में हर पल भरोसेमंद हूं जो मैंने आपके सामने सेट किया है, और यह जान लें कि आपकी यात्रा का प्रत्येक चरण मेरे मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ है। यह जानने में सुंदरता है कि मैं जो कुछ भी प्रदान करता हूं उसकी विशालता आपको मेरे पास रखती है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं
आप उन तरीकों को पहचान लेंगे जो मैंने आपकी रक्षा और समर्थन करने का वादा किया है। इस आश्वासन के साथ आराम करें कि मैं आपकी तरफ से रहता हूं। मैंने अक्सर आपको याद दिलाया है कि क्या करना है, फिर भी मैं देखता हूं कि आपने कभी कभी उन अनुस्मारक को नजरअंदाज कर दिया है। जब मैं आपको गहरा दुख महसूस करता हूं, जब मैं आपको परेशानियों में ले जा रहा हूं, कि मैंने चेतावनी दी थी कि अगर आप अपने दिल में मेरी सलाह नहीं रखते हैं तो अब मैं आपसे आग्रह करता हूं स्पष्ट रूप से सरल लेकिन शक्तिशाली शब्दों की अनदेखी न करें। जो मैंने आपको दिए हैं वे केवल ऐसे शब्द नहीं हैं जो वे मार्गदर्शन करने के लिए, समर्थन करने के लिए और आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं, जो वे सत्य के साथ प्रतिध्वनित करते हैं और आपको उस संबंध की याद दिलाते हैं जो आपको मेरे साथ जोड़ता है। परवाह, जब आप उन्हें बोलते हैं कि क्या शांत धन्यवाद में या मदद के लिए एक दलील में, वे आपको याद दिलाने में मदद करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हालांकि आप उनके साथ लापरवाह हैं, जैसे कि वे रोजमर्रा के वाक्यांशों से ज्यादा कुछ नहीं थे। खोया हुआ या अभिभूत महसूस करें। इन शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलें। जब डर आपको पकड़ता है और आप अनिश्चित हैं कि कैसे आगे बढ़ें, तो उन्हें अपने आराम का स्रोत होने दें। जब भी आप अपने कान में संदेह या नकारात्मकता को सुनते हैं, तो इन शब्दों को यह कहते हुए याद दिलाएं कि वे आपको आश्वस्त करने का इरादा रखते हैं। अलगाव के दर्द या अस्वीकृति के क्षण समझते हैं कि ये शब्द मेरे द्वारा साझा करने की इच्छा के वास्तविक सार को अपनाते हैं। मेरी देखभाल और मेरा वादा है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, कि आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप मेरे पास हैं और आपके पास हमेशा एक जगह है। जब आप इन शब्दों को बोलने की उपेक्षा करते हैं, तो देखभाल का सर्कल, आप अपने जीवन को नकारात्मकता के लिए एक दरवाजा खोलते हैं और अपने जीवन को बाधित करने के लिए, मैं इसे नियंत्रण की आवश्यकता से बाहर नहीं कहता हूं, बल्कि आपकी भलाई के लिए गहरी चिंता से बाहर है। उन चुनौतियों और बाधाओं को देखें जो आप रोजाना सामना करते हैं, और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप संदेह से बोझिल ना हो या उन ताकतों द्वारा जो आपको भटक जाएंगे। यदि आप इन सरल निर्देशों पर ध्यान दें, तो आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत है। कमजोरी और उस समय की जब आपका गार्ड नीचे होता है, यह सबसे छोटे संकेत की तलाश करता है कि आप इस महत्वपूर्ण संबंध को भूल गए हैं और आपके खिलाफ इसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं कि मैंने आपको इन शब्दों से लैस किया है, क्योंकि यह एक प्रकार की ढाल के रूप में है जो मेरी निरंतर उपस्थिति का अनुस्मारक है। दुनिया अंधेरा हो जाती है जब आप कहते हैं कि ये शब्द वे मौन को भरने से अधिक करते हैं, जो वे मुश्किल रात को नवीनीकरण के एक चरण में बदलने में मदद करते हैं, और सुरक्षा उन्हें बाधा के रूप में कल्पना करते हैं जो हानिकारक प्रभावों को अवरुद्ध करता है, और इस कथन के रूप में कि आप मजबूत हैं और किसी चीज से जुड़े हैं। किसी भी क्षण से अधिक संदेह के समय में हर पल का उपयोग करते हुए, और खुशी के समय में कठिनाई के दौरान, और अपने जीवन के रोजमर्रा के संघर्षों और जीत के दौरान, वे एक घोषणा के रूप में खड़े होते हैं जो आप प्रदान करते हैं, और वे संकेत देते हैं। किसी भी नकारात्मक बल को यह अधिकार नहीं है कि आपको क्या दिया गया है। मुझे पता है कि आपने इन शब्दों को कई बार सुना है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में उस ताकत को समझें जो वे ले जाते हैं। वे केवल ध्वनियों को नहीं, बल्कि स्पष्टता, मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए एक आह्वान करते हैं। जब आप उन्हें कहते हैं कि आप सक्रिय रूप से आश्वासन और देखभाल की तलाश कर रहे हैं, कि मैं हमेशा आपके लिए विस्तार करता हूं, तो उनके महत्व को कम नहीं समझते हैं या उन्हें एक आकस्मिक आदत के रूप में मानते हैं। इसके बजाय उन्हें उन सभी का एक स्थिर अनुस्मारक होने दें जो मैंने आपके लिए किए हैं। जब आपने सुरक्षा और राहत का अनुभव किया है, जब परिस्थितियां ठीक हो गई हैं, जैसे मैंने वादा किया था कि ये क्षण यादृच्छिक नहीं है, लेकिन आपकी पसंद पर निर्मित एक योजना का खुलासा है, जो कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से जुड़े रहने के लिए कई बार भी अपने वादे करते हैं, उन पर संदेह किया, और अब मैं आपको अपना पूरा आत्मविश्वास रखने के लिए कहता हूं। एक बार फिर इन शब्दों को बोझ के रूप में या पुरानी आदतों के रूप में न देखें, लेकिन एक उम्मीद के संबंध के प्रतीक के रूप में, जो लगातार आपको हर चुनौती के माध्यम से समर्थन कर सकते हैं। जो मैं आपसे बोलने के लिए कहता हूं, वे आपको बोलने के लिए हैं। आपको हर समय सशक्त बनाएं कि क्या आप एक संकट का सामना कर रहे हैं। आप सभी को एक गंभीर संदेश देना है।
आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आपके लिए खतरा बन सकता है। इस नाम की औरत से बचकर रहना, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। क्या आप जानते हैं, ये फिर से तांत्रिक के पास गई है और आपके ऊपर मारण क्रिया कराई जा रही है। ये एक गंभीर मुद्दा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मारण क्रिया का मतलब है किसी के जीवन में नकारात्मकता डालना, उसे कमजोर करना या यहां तक कि उसे नुकसान पहुंचाना। अगर आप इस व्यक्ति के संपर्क में हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी सुरक्षा और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। यह समय है जागरूक रहने का, अपने आसपास के लोगों को पहचानने का। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है तो तुरंत कदम उठाएं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें और उन लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, आपकी शक्ति आपके भीतर है और आप किसी भी नकारात्मकता का सामना कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस खतरे के बारे में पता चले। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मेरे प्यारे बच्चे, आपके हेड्स आप पर बहुत ज्यादा बारीकी से सफाई कर रहे हैं, आप पर नजर रख रहे हैं एंड आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे शत्रु हैं जो ये अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में। इस वजह से वह आप पर नजर बनाए हुए हैं और आपकी लाइफ पर नजर बनाए हुए हैं, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वो आपकी लाइट को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए, आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि आप पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जो शत्रु है, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिनके एक्शंस के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी मंशा है और जिस प्रकार के षड्यंत्र वह कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने नजर बनाकर रखी हुई है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से यह मैसेज आ रहा है कि उन्होंने बुरी नजर बना रखी है आपके शत्रुओं पर, जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कमेंट सेक्शन में FFF लिखकर धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के बिलर हैं। आप अपनी फैमिली को लाइक मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को स्पॉइल करने वाले हैं गिफ्ट्स देकर, और उनको अच्छा फील करा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने दिक्कतों का सामना किया है पास्ट में। तो आपने ये जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन वर्षा करने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मुझे सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली स्पॉइल करने वाले हैं। अपने प्यार से हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है, तो वो जो अभाव वाली मेंटालिटी है उससे आप अपनी फैमिली को बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं, आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा। एंड मुझे देख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे, ये लोग भी आपके फैन हो जाएंगे। बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी न्यूट्रल भाव होता है, कोई ट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर हंसी आ रही होती है कि कितना मूर्ख इंसान है, इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। तो आप ये चीज समझते हैं, छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे हो चुके हैं। आपको बेसिकली ये लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो हीन भाव रखते हैं आपके प्रति या किसी के भी प्रति, आपके आगे ये बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं, जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, बट आप इनको क्लीन चेकमेट करते हैं। बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग है और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे है, उदार ऊर्जा के आगे इस प्रकार की छोटी सोच, घटिया सोच वाले टिक नहीं सकते हैं। यह इन लोगों के पास ही बैकफायर होकर जाती है, बिकॉज यह इन्हीं के पास से जनरेट हो रही है, इनके अपने माइंड की उपज है, वह इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है, इन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर होती है। तो यह चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में,
वह हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को यह चीज पता है। यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे हैं। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है, या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई ईवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वह उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है। जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखे, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। ये चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है, एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है। आपके शत्रु जो आपके हिडन एनिमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैकअप है आपके पास। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आप प्रोटेक्टेड है, आपसे अपार प्रेम करते हैं। यूनिवर्स आपके पास जो प्रोटेक्शन है वो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करी है। हो सकता है आपने अभी रिसेंटली, अगर आप जाप करते हैं तो आपने हो सकता है जाप वगैरह में कुछ पॉज लिया हुआ है। आप जाप नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, या आपको एनर्जी ड्रेन फील हो रहा है। आपको किसी प्रकार की कुछ ब्लॉकेज फील हो रही है अपनी एनर्जी में मनी का जो फ्लो है वो हो सकता है आपको ब्लॉक फील हुआ हो। तो ये सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आप वापस से एनर्जाइजर और वापस से आपकी जो ऊर्जा है रिवाइव होगी, रिजनेट फील करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में रिजनेट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्य है उसको छिपाए मत। जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते। कोई रोड पर अगर जीव है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं, वह भी एक प्रकार का गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, चिड़ियों के लिए खाना दे सकते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से इंसानों को, जो नीडी ह्यूमन बीइंग है, उनकी मदद कर सकते हैं। पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करना है, किसी को हील कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं, आप बहुत गिफ्टेड हैं। फॉरगिव। तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा, या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं तो कर्मा बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान किया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैठक कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं, ऐसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर आप बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है, अब आप संभालिए। उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों की सजा दीजिए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं। तो फिर कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह उनको सजा दे। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज को बैलेंस आउट किया जाए किसी न किसी प्रकार से, जो भी न्यायप्रिय तरीका हो। तो आपको यही बोला जा रहा है, फॉरगिव करिए। जिस किसी ने आपके साथ गलत किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो, आज आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ट संभालने दीजिए। आपको माफ करना। उनको आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको क्षमा कर देना है, माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या कुछ नाराज थे आपके फादर आपसे, तो आपके फादर के और आपके रिश्ते हील हो रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता स्ट्रंग होते हुए मुझे दिख रहा है। आपका और आपके फादर का एंड। अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है। आपके फादर की हीलिंग हो रही है। उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है, उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है।
ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं। तो आपको यह बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है। और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज है तो आपके फादर के हेल्थ में सुधार होने वाला है। वह हेल्थ इश्यू से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वह बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। अपनी प्रार्थना को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यह बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए। तो आपको प्रेयर करना है और विश्वास रखना है, जीव जंतुओं की सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए। जो भी निधि है, जो छोटे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए एंड सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी। आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने प्रेयर्स में विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है वह आप ईश्वर से बोलिए, उसको सुना जाएगा और उसका समाधान भी तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्र एक्टिव है, तो पास्ट में मुझे दिख रहा है आपका सकरल चक्र ब्लॉक किया गया था, तो आपका सकरल चक्र मुझे एक्टिव दिख रहा है। आपका सकरल चक्र अनब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जो पैशन है उसको अनब्लॉक कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। बहुत पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में डिवाइन पर्सन है, दिव्य पर्सन है। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई देवीय शक्ति है, देवीय ऊर्जा है, बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा। मैं फील कर रही हूं आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप प्रोटेक्टेड है, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है। डेफिनेटली आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, लेकिन आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती है। आपके इस कवच के अंदर, शील्ड के अंदर, और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वह भी प्रोटेक्टेड है, हाईली प्रोटेक्टेड है। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो बैकफायर हो चुकी है, या रिसेंटली यहां पर आप सब कुछ वापस जो आपको इस अस्तित्व के क्षण भंगुर सुखों से जोड़ते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि आप इस अकेले का सामना करने के लिए थे। आप कुछ अधिक से संबंधित हैं और आपकी सच्ची जगह मेरे साथ है। जब मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा और मैं डॉन करूंगा। टी चाहते हैं कि आप अप्रस्तुत हों। हमारे पास अभी भी कार्य पूरा करने के लिए कार्य है, लेकिन समय हमारी तरफ नहीं है। मुझे आपको अलग अलग ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और समझें, पहले से कहीं अधिक दुनिया के प्रलोभनों से अधिक मान्यता का आकर्षण, आराम की खोज के लिए सभी लुप्त होती है। भौतिक धन कम हो जाएगा, लेकिन जो मैं आपको पेश करता हूं वह स्थायी है। मैं एक वास्तविकता प्रदान करता हूं जहां कठिनाई मौजूद नहीं है और संतोष निरंतर है। हालांकि आपको यह स्वीकार करना चाहिए, तैयार रहें। उन चीजों पर न पकड़ें जो केवल अस्थायी हैं। मेरे प्रिय, यह पुरानी आदतों को पीछे छोड़ने का समय है जो आपको डरते हैं और संदेह है कि मैं आपको कुछ नया करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, जो आप इस नए रास्ते की कल्पना कर सकते हैं। दिल को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार। एक आत्मा तैयार है और मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए। क्या आपने महसूस नहीं किया है कि आंतरिक आग्रह है कि कुश्ती जो आपको उन बोझ को छोड़ने के लिए करीब आने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो आपको इतनी आसानी से वापस ले चुके हैं, और न कि सिर्फ आपका हिस्सा है। मुझे आप सभी की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह निर्णय का क्षण है कि आप पूरी तरह से मेरे लिए प्रतिबद्ध होंगे, या क्या आप इस दुनिया को जारी रखेंगे। चुनाव आपकी है, लेकिन मुझे आशा है कि आप उन लोगों के लिए बुद्धिमानी से चुनेंगे जो भविष्य के लिए तैयार नहीं है। आगामी तूफानों को चुनौती देने के लिए पृथ्वी की बहुत नींव को हिला देगा। कई लोग यह सोचकर पकड़े जाएंगे कि क्या ट्रांसपायर्ड है, लेकिन मैंने आपको चेतावनी दी है कि क्या उम्मीद की जाए। और अब यह आपकी जिम्मेदारी जल्द ही इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, और उस पर भरोसा करें कि मैं समर्थन कर रहा हूं कि आप अपने आस पास की आवाजों को धोखा नहीं देते हैं। आप मेरे बच्चे के लोग आपको बताएंगे कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, या कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए उनके शब्द नहीं लेना चाहिए कि बदलाव हो रहे हैं और एक बार सामान्य था अब नहीं रहेंगे। इसलिए यह एक नई वास्तविकता है और मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। लेकिन पहले आपको अतीत को जाने देने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। अब वह सब कुछ जारी करने का समय है जो आपको इस दुनिया से बंधा हुआ था, जो आपको डाइवर्ट करते हैं। मेरे लिए उन दिनचर्याओं ने आपकी आत्मा को सुन्न कर दिया, जो आपके दिल को पंगु बना देते हैं।
यह सब कुछ होने देने का समय है, क्योंकि मेरे पास आपके लिए जो कुछ भी पीछे छोड़ते हैं वह आपके लिए अधिक से अधिक चीजों की योजना बनाई गई है। मेरा दायरा, मैं समझता हूं कि अलविदा कहना कभी भी विशेष रूप से परिचित होने के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जब मैं कहता हूं कि मैं आपको जो पेशकश कर रहा हूं वह हर उस बलिदान के लायक है जो आपके साथ अनुभव करेंगे, और आप जो भी अनुभव करेंगे उसे आप जो कुछ भी जानते हैं उसे पार करेंगे। और आपको यह बताने की आवश्यकता होगी कि आपके पास जो समय है वह मेरे प्रिय को इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए कि आपको इस समय इस दुनिया में आपकी उपस्थिति कही गई है, और आपके अनुभवों का अर्थ है कि हर दर्द को तैयार करता है। आप आने वाले दिनों के लिए मैं आपको अपने दिल को साफ करने के लिए परिष्कृत कर रहा हूं, ताकि आप आगामी कठिनाइयों का सामना कर सकें कि आपके पास आपके द्वारा महसूस की जाने वाली ताकत के साथ अधिक ताकत है। लेकिन यह ताकत मेरे पास से आती है, और मैं वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो आपको चाहिए। फिर से नहीं, मेरी उपस्थिति आपके भीतर है, आपको इस सच्चाई की ओर मार्गदर्शन कर रहा है कि यह आपको आगे के दिनों को नेविगेट करने के लिए ज्ञान और विवेक प्रदान करेगा। लेकिन आपको बारीकी से सुनना चाहिए कि बहुत से लोग आपको विचलित करने की कोशिश करेंगे, कि कई लोग यह दिखावा करेंगे कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरी उपस्थिति बनाए रखेगी। आप सही रास्ते पर हैं, जैसा कि आप यहाँ खड़े हैं। अब मेरा प्यार, मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आप कुछ अज्ञात में कदम रख रहे हैं, जो आपके आसपास की दुनिया नहीं है। वह सब है जो आगे झूठ है। वह भविष्य के लिए केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक भी है। अब जो कुछ भी मौजूद है उसे बंद करने से अब आप हर उस चीज की प्राप्ति का गवाह बनेंगे जो पहले से कहीं अधिक है। हमें अपने करीब से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, और मैं उस रहस्यों को प्रकट करूंगा जो अभी तक विदाई के लिए आई है, जो मैं बता रहा हूं कि मैं आईएसएन का वर्णन कर रहा हूं छोड़ने के बारे में। लेकिन एक नया शुरू करने के बारे में आप यह नहीं मान रहे हैं कि आप जो मूल्यवान है उसे छोड़ दें, जो आपके बदले में अस्थायी है, कि आपके दिल को जो कुछ भी हो सकता है उसे जारी करने से चोट लगी हो सकती है, जो आपको हमेशा आराम मिला है। लेकिन पता है कि मैं जो शांति प्रदान करता हूं उससे अधिक होगा। इस दुनिया ने जो भी अस्थायी खुशी प्रदान की है वह कभी भी आप मानव समझ से परे एक उच्च अस्तित्व में प्रवेश कर रहे हैं, जहां प्यार और खुशी स्थिर है। यह डर के बिना एक यात्रा है। डर मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं है। जब आप भौतिक दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं, यह जान लें कि मैं आपके साथ यही हूं, कि मैं आपका समर्थन हूं और आपका अभयारण्य, आपके मार्गदर्शक हूं और आपकी सुरक्षित जगह। आप जोर से चुनौतियों और भयंकर तूफानों का सामना कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा मेरी देखभाल में हैं। आप मेरे हैं और आपकी जगह मेरे साथ सुरक्षित है। कुछ भी अलग नहीं हो सकता है। आप मेरे लिए आपके द्वारा की गई देखभाल से हैं, और कुछ भी आपको उस रास्ते से नहीं हटा सकता है जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। लेकिन मेरे प्यार को आपको इस दुनिया के संबंधों को जाने देना चाहिए, चाहे वे कितना भी आकर्षक लगें, कि वे अभी भी संबंध हैं जो वे आपको एक जीवन के लिए बाध्य करते हैं, अपनी वास्तविक क्षमता के नीचे। मैंने आपको बिखराव में रहने के लिए सेट नहीं किया, या बस मौजूद होने के लिए। मैंने आपको निर्देश दिया है कि आप भौतिक सीमाओं से परे जाने के लिए आशा के साथ उठें, और मेरी उपस्थिति की पूर्णता में रहने के लिए। विदाई के बारे में आप नहीं हैं नुकसान, लेकिन सफलता के बारे में आप सच्चे मूल्य के कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो आप पूरी वास्तविकता में कदम रख रहे हैं, जो आप शुरू से ही थे। दुनिया में कोई भी इस बच्चे को नहीं समझेगा कि वे आपको भ्रम के साथ देखेंगे, या यहां तक कि उनका तिरस्कार करेंगे। अपनी इच्छाओं और संपत्ति के आकर्षक आराम से फंसी सांसारिक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन आप अलग अलग होने का मतलब है कि इस दुनिया के विचलित होने वाले दुश्मन के उपकरण वे हैं जो आपको विश्वास करते हैं कि आपको यह विश्वास है कि आपको इस दुनिया को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसे आपको पकड़ना चाहिए इसके खजाने और सुखों के लिए। लेकिन ये असत्य है। मेरे बच्चे इस दुनिया की संपत्ति को क्षय कर देंगे। तो अब अपने दिल की जांच करें। मेरे प्रिय को आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या यह एक ऐसा रिश्ता है जो आपको मुझसे दूर करता है? यह एक लक्ष्य है या एक इच्छा जो दुनिया में निहित है, लेकिन मेरी योजना में नहीं? यह डर है असुरक्षित होने के, खड़े होने के डर को बदलें। और मुझे जो कुछ भी यह मेरे प्रिय का नेतृत्व करने की अनुमति देता है, उसे मेरे लिए यह मुझे देता है। और मैं आपको कुछ बेहतर पेश करूंगा जो आप इस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए थे, कुछ बड़ा। और आप मेरे साथ यहाँ सब कुछ अस्थायी है, लेकिन मेरे दायरे में सब कुछ शाश्वत है।
आपको इस दुनिया के लिए विदाई कहने के लिए तैयार होना चाहिए, और इसमें सब कुछ, क्योंकि एक दिन आएगा जब मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। यह समय नहीं है शारीरिक बोझ या मानसिक चिंताओं से तौला जा सकता है। यह एक समय है कि सतर्क रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए। दिन बचे रहने के दिन कुछ मेरे बच्चे हैं और रातें महत्वपूर्ण हैं। जब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है तो कार्रवाई के लिए समय सही है, लेकिन कुछ भी हैं जो तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि आप दुनिया में कदम रखने के लिए उनके बीच रहें, और ऐसा करने के लिए एक फर्क करें कि आपको इस दुनिया के विकर्षणों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। आपको आराम और कनेक्शन को पीछे छोड़ देना चाहिए जो यह दुनिया प्रदान करता है, क्योंकि वे जीतते हैं भविष्य में आपको सहायता करें। मैंने आपको वह सब ज्ञान दिया है जिसकी आपको आवश्यकता है कि आप आगे क्या झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने पहले ही इसे संभाला है। मैंने ग्राउंड वर्क की स्थापना की है, और मैंने आपके भीतर कौशल और आत्मा को ताकत दी है। आपको अपने मिशन को पूरा करने की आवश्यकता होगी, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए कि विश्वास की उस छलांग को लेने के लिए बहादुरी लेता है जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, कि यह एक आसान रास्ता नहीं है जो मैं आपसे यह संकीर्ण होने के लिए कह रहा हूं, और कुछ को यह अभी तक आपको लगता है कि मेरे बच्चे के पास अंतर्दृष्टि है। इस यात्रा को समझने के लिए और ज्ञान आपके लिए नियत था, और मैं आपके साथ हर कदम पर रहूंगा। जिस तरह से पृथ्वी कांप सकती है, वह पहाड़ समुद्र में शिफ्ट हो सकती है, लेकिन आप डर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कुछ इस पर खड़े हैं कि मेरे प्रिय को डर नहीं है, कि मेरे प्रिय दुनिया विकार, भ्रम और भय से भरी हो सकती है, लेकिन आप नहीं हैं। आप कुछ अधिक का हिस्सा हैं। मैं आपको अनिश्चितता के समय में आराम करूंगा। मैं स्पष्टता लाऊंगा कि डर के बीच में आपको वह साहस दूंगा जो आपको चाहिए। जो मुझे पूछना है कि आपको मुझ पर विश्वास है, कि आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और आप अपने लिए खुद को तैयार करते हैं। प्रस्थान यह एक विदाई अलविदा नहीं है, लेकिन आपके लिए तैयार किए गए प्रचुर जीवन में एक संक्रमण है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। यह सब कुछ के लिए एक विदाई है जो आपको उन सभी संबंधों में वापस ले गई है जिन्होंने आपको उन सभी भयों के लिए विवश किया है, जिन्होंने आपको पूरी तरह से गले लगाने से रोक दिया है। आपका उद्देश्य यह पुराने के लिए एक विदाई है और नए के लिए एक स्वागत है। यह एक साहसी कदम है, यह जानते हुए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, कि मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा, कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जब दिन छोटे हो जाते हैं, यह जागने के लिए यह केवल मौका नहीं है। मेरा सार आपको ध्यान देने के लिए, सतर्क रहने के लिए आग्रह कर रहा है। और तैयार रहो, इस दुनिया के विकर्षणों को अस्पष्ट करने की अनुमति न दें कि वास्तव में क्या मायने रखता है, कि मैंने उस रास्ते के लिए प्रतिबद्ध हैं जो मैंने आपके लिए रखी है। क्षण भंगुर महसूस कर सकता है, और कई लोग अपना रास्ता खो सकते हैं, कि आप मेरे बच्चे को विनम्रता और साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि परिचित पद से चिपके रहना चुनौतीपूर्ण है। भौतिक संपत्ति आपको लुभाती है कि आप उन्हें महसूस कर रहे हैं, कि आपको उनकी आवश्यकता है, लेकिन मैं आपको अपने साथ अपने संबंध को आश्वस्त करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी सांसारिक चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती है। जैसे कि हमारा रिश्ता अब तत्काल चिंताओं को छोड़ने और अपने पूर्ण विश्वास को रखने का समय है जो हमेशा के लिए रहता है। वहां आपके लिए बहुत अधिक इंतजार है, लेकिन पहले आपको अपनी पकड़ जारी करनी चाहिए। मेरे बच्चे के चारों ओर वर्तमान नजर। क्या आप महसूस करते हैं कि पृथ्वी अपने आप में संघर्ष कर रही है? दुनिया अलग हो रही है और लोगों के दिलों को ठंडा हो रहा है। जिस मिनट तक यह हमेशा होने वाला था, लेकिन आपके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको क्षमता दी है। अराजकता को देखने के लिए, यह समझने के लिए कि यह सब एक नई शुरुआत से पहले होने की आवश्यकता है। आप उन लोगों से अलग हैं जो अनजान हैं। आप प्रकाश से संबंधित हैं, और यह आपका कर्तव्य है कि मैं इसे बनाए रखूं। मैं आपको न केवल अपने लिए तैयार होने के लिए कह रहा हूं, बल्कि अपने लिए नहीं, बल्कि अपने लिए तैयार हूं। आपके पास के सभी लोगों के लिए कई लोग खोज कर रहे हैं और भ्रमित हैं कि उन्हें सच्चाई की आवश्यकता है, और मैंने आपको इसे साझा करने के लिए चुना है। हालांकि आपको पहले खुद को पोषण देना चाहिए, इससे पहले कि आप दूसरों की मदद कर सकें। इसीलिए मैं आपको प्रार्थना और एकांत में मुझे तलाशने के लिए आमंत्रित करता हूं, मेरे मार्गदर्शन के लिए, और मैं आपके सभी कार्यों में आपका समर्थन करूंगा। यह दिखावे से नहीं कि मेरे बच्चे को दुनिया सामान्य रूप से काम कर सकती है, लेकिन सतह के नीचे यह अस्थिर है,
कि लोग गलत जगहों पर अर्थ की तलाश में हैं, जो वे अस्थायी आराम में पाते हैं, संपत्ति की उपलब्धियों और रिश्ते। लेकिन इनमें से कोई भी आत्मा की सच्ची जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, जो कि पूर्ति केवल मेरे लिए आती है, जो वे शांति प्रदान करते हैं, जो वे सख्त रूप से चाहते हैं। कि आपके लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। एक समय आएगा जब मैं आपसे अपनी सच्चाई साझा करने के लिए कहूंगा और दूसरों के साथ प्यार, लेकिन आपको पहले तैयार होना चाहिए। आपको मेरी आत्मा से जुड़ी मेरी शिक्षाओं में आधारित होना चाहिए और दृढ़ता से आपके विश्वास की चुनौतियों में निहित होगा कि दुनिया की बहुत नींव को हिलाएं। लेकिन यदि आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आप मजबूत रहेंगे। दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग होंगे जो आलोचना करते हैं और आपको उस रास्ते से रोकने की कोशिश करते हैं जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। आप याद करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, कि आप उनकी स्वीकृति प्राप्त कर रहे हैं और मैं इसे मेरे लिए कर रहा हूं और मैं आपको दुनिया का समर्थन करता हूं। आत्मा को नहीं समझता है और कई आपके शब्दों को नजरअंदाज करेंगे। यह हतोत्साहित न होने दें। आप दयालुता के साथ सच बोलें और परिणामों को छोड़ दें। मुश्किल मेरे प्रिय एक को यह बहादुरी और विश्वास की आवश्यकता होगी कि आप कभी भी जो जानते हैं उससे परे, लेकिन मैं आपके साथ हर कदम पर रहूंगा। जिस तरह से मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूं, अब मैं मौजूद हूं। जहां भी बोलते हैं वहां आप चुनौतियों का सामना करेंगे। कभी भी अकेला न रहें, क्योंकि मैं आपके चारों ओर से पहले से गुजरता हूं और आपको पूरा करता हूं कि दुनिया को बर्बाद करने का कोई समय नहीं है और जल्द ही सब कुछ चिरस्थायी में बदल जाएगा, जिसे आपको तैयार करने की आवश्यकता है। आपको विचलित होने वाली चिंताओं और भय को दूर करने देना चाहिए जो आपको वापस ले चुके हैं। उन्हें मेरे सामने रखें और भरोसा करें कि मैं आपकी देखभाल करूंगा, कि मैं आपकी रक्षा करूंगा और प्रत्येक बाधा के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करूंगा। यह मुझ पर अपना ध्यान रखें। यह एक प्रक्रिया होगी जो परिवर्तन से प्रेरित है। यहां तक कि जब मार्ग स्पष्ट नहीं होता है तो कई बार आगे की ओर अनिश्चित लग सकता है और आप सवाल कर सकते हैं कि चीजें क्यों सामने आ रही हैं। क्योंकि वे हैं। लेकिन यह समझें कि मेरे बच्चे को मैं पूरी तस्वीर देखता हूं, जो मुझे पता है कि मैंने आपके लिए क्या योजना बनाई है और ये अच्छी योजनाएं हैं। वो होगा, आपको उम्मीद है कि भविष्य में आप कुछ संदेह कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने अधिकार पर भरोसा करने के लिए कहता हूं कि मैं ब्रह्मांड को पकड़ता हूं और आपकी देखभाल के भीतर आपका जीवन कोई विस्तार से नहीं बचता है, मेरे नोटिस से बचता हूं। मैं नियंत्रण में हूं और मैं कभी भी आप सभी को नहीं छोड़ूंगा। जो मैं पूछता हूं कि यह है कि आपको मुझ पर विश्वास है कि आपने अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर रखा है और आप मेरे मार्गदर्शन का पालन करते हैं। कई अभी भी अनजान हैं कि खेल में आध्यात्मिक संघर्षों को पहचानने के बिना अपने जीवन को जारी रखा जाए, लेकिन आपको प्रिय होना चाहिए। टी सिर्फ दुनिया के लिए एक अलविदा नहीं है, लेकिन यह भी आराम करने के लिए है कि बहुत से लोग कसकर पकड़ते हैं कि हमें जागने की जरूरत है ताकि उठो और अपने दायरे में मजबूत हो सके। हम अब निष्क्रिय नहीं हैं। अंधेरे में मेरी रोशनी को चमकने के लिए आपको अपने बच्चे को शक्तिहीन महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे आप अंधेरे को हराने और जीत में चलने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के साथ काम कर रहे हैं, जो पहले से ही आपके लिए सुरक्षित है। लेकिन आपको एक दृढ़ रुख अपनाना होगा, जिसे आपको तैयार होने की आवश्यकता है। जो कुछ भी आरामदायक है उसे पीछे छोड़ने के लिए और मेरे पीछे मेरे समर्थन के साथ मुझे अज्ञात में फॉलो करें। यह एक कठिन रास्ता है, लेकिन जीवन इसके माध्यम से सार्थक हो जाता है। मेरे बच्चे के माध्यम से आप इस दुनिया में नहीं हैं। आप स्थायी रूप से आप एक महान उद्देश्य के लिए यहाँ हैं और अब आप कुछ भी नहीं करते हैं। शाश्वत महत्व आपके आज्ञाकारिता को हल्के से नहीं लेता है। विश्वास के हर कार्य को आपके द्वारा साझा किए जाने वाले प्रत्येक शब्द में जीवन बदलने और किसी को मेरे प्यार और अनुग्रह में ले जाने की शक्ति है। आप इस जीवन में अपने कार्यों का पूरा प्रभाव नहीं देख सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, वे एक अंतर बना रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है, जो मेरे बच्चे की एक कहानी है, जो समय की शुरुआत तक वापस फैलती है और हमेशा के लिए जारी रहती है। कि आपके पास पूरा करने के लिए एक मिशन, खेलने के लिए एक भूमिका है और मैं आपको उस मिशन के साथ गले लगाने के लिए कहता हूं। साहस और आशा है कि समय अब आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तेजी से बदल रही है और एक अंतर बनाने का आपका अवसर दूर खिसक रहा है। फिर भी मेरे दोस्त, आप इस क्षण के लिए चुने गए हैं।
जो आपकी विदाई दुनिया के पापी तरीकों के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के पापी तरीकों के लिए नहीं है। इसके अलावा अपने आप के पुराने संस्करण के लिए आप वैसा नहीं हैं जैसा कि आप मेरे लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने से पहले थे। आप मेरे जैसे अधिक रूपांतरित हो रहे हैं और आप बदलना जारी रखेंगे, क्योंकि आप जीवन को नेविगेट करते हैं। अब आप इस रास्ते पर हैं कि यह पता है कि यह है अंदर और बाहर दोनों के पूर्ण नवीनीकरण की यात्रा। न केवल आप दुनिया को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि पुराने विचारों को छोड़ने के लिए पुराने मूल्यों और पुरानी संपत्ति को भी जाने दें। विश्वास साहस के नए बीज के बीज और एक दिल पूरी तरह से मेरे लिए समर्पित है। मैं आपको बताता हूं कि प्रिय मित्र को जाने देने की यह प्रक्रिया सिर्फ चीजों को पीछे छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि आप जो भी आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में आप अपने रिश्ते के जहाज में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आप एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां स्वर्ग पृथ्वी की तुलना में आपके लिए अधिक मूर्त हो जाता है, जिसे आप मेरी समझ के साथ सुनने के लिए मेरे दृष्टिकोण के साथ अनुभव करना सीख रहे हैं। और मेरे दिल के साथ प्यार करने के लिए यह वह संक्रमण है जिसे हम जीवन के लिए एक विदाई नहीं चाहते हैं, बल्कि एक विदाई के लिए एक विदाई है। इसे सांसारिक मानकों के अनुसार जीना याद रखें। जब आप यहाँ हैं, मैंने आपको नाम दिया है, आपको मेरा नाम दिया गया है, और आपको इस क्षण को सौंपा है कि यह थके हुए या नाराज होने का समय नहीं है। यह दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का समय है। और मेरे पास है और मेरे पास है पहले से ही आपके लिए, आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम के लिए आपके लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है, और आपके द्वारा किए गए प्रत्येक बलिदान को स्वर्ग में सम्मानित किया जाता है। आपके आसपास की दुनिया युद्ध के साथ अप्रत्याशित है। युद्धों की अफवाहें, भूकंप और आपदाओं के लोग इन संकेतों को अनदेखा कर सकते हैं और कुछ भयभीत महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं आप मेरे बच्चे से वादा करते हैं कि इनमें से कोई भी मेरे नियंत्रण से परे नहीं है। इसमें से कोई भी आश्चर्य नहीं करता है कि मुझे ये सभी घटनाएं आवश्यक हैं और अंत से पहले होगा, लेकिन इस सब के नीचे मैं आपकी नींव हूं। मैं स्थिर जमीन हूं जिस पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। लोगों के दिलों में भय से गुमराह मत बनो। दुनिया के अंधेरे को न होने दें। आपके भीतर प्रकाश, आप प्रकाश की एक बीकन है, और यह प्रकाश कभी भी फीका नहीं होगा, चाहे वह कितना भी अंधेरा हो जाए। दुनिया मेरी विदाई नहीं है इस दुनिया की चीजों के लिए, लेकिन यह भी डरने के लिए कि आपको उस तनाव को छोड़ने की आवश्यकता है जिसने आपको उस संदेह को बोझित किया है, जिसने आपको वापस पकड़ लिया है, और अनिश्चितता जिसने आपको पूरी तरह से मेरे प्यार का अनुभव करने से रोक दिया है। आपके लिए मेरी आत्मा रीस आईडीज आपके भीतर प्रदान की जाती है, और आपको हर उस चीज के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी जब यह आपको निर्देशित करेगा, जब आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं है कि यह आपको मजबूत करेगा। जब आप कमजोर महसूस करेंगे तो यह आपको प्रेरित करेगा, जब चुनौतियां बहुत महान लगती हैं, लेकिन आपको इस पर भरोसा करना सीखना चाहिए। पूरी तरह से इस यात्रा को अपने दम पर नेविगेट करने की कोशिश न करें, क्योंकि आप मेरे सार पर विश्वास में विफल हो जाएंगे, और यहां तक कि जब आप संघर्ष करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। दुनिया में कोई सच्ची शांति नहीं है। मेरे बच्चे की शांति अस्थायी और सशर्त है, लेकिन शांति है मैं प्रदान करता हूं। यह चिरस्थायी रूप से यह भी दृढ़ है कि प्रतिकूलता में भी यह शांति समझ से परे है, और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं यदि आप इसे गले लगाने के लिए चुनते हैं। तो मुझे पता है कि सांसारिक चीजों को जाने देना आसान नहीं है। हमारी अपनी क्षमताओं से परे विश्वास की आवश्यकता है। लेकिन मेरा बच्चा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्या आगे झूठ आपके द्वारा किए गए हर उस बलिदान के लायक है, जो आप एक नए दायरे में जा रहे हैं, एक राज्य में जा रहे हैं जहां सांसारिक चीजें मेरी अच्छाई और सुंदरता की प्रतिभा की तुलना में पीली हैं, जो आपको मेरे साथ एक गहरे रिश्ते में लाया जा रहा है, जहां आपका दिल मेरे और आपके साथ प्रतिध्वनित होता है। इच्छाओं को मेरी इच्छा के साथ संरेखित करने वाले दिनों में आप मेरे प्यार को दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम होंगे। कुछ ऐसे हैं जो कुछ खोज रहे हैं, जो खो गए हैं, और कुछ जो अपने संघर्षों में फंस गए हैं। उन्हें आपके भीतर की वास्तविकता को देखने की आवश्यकता है, जो वे गवाह हैं आपके जीवन से चमकने वाली रोशनी। आप इसके लिए तैयार महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं योग्य नहीं हूं कि मैं योग्य हूं कि मैं योग्य हूं। और ओह, मेरे प्रिय को आपको बुलाया जाता है। जब आप एक ऐसे क्षण होंगे जब आप अभिभूत महसूस करते हैं, जब आप सवाल कर रहे हैं कि क्या आप एक बना रहे हैं,
अंतर, और फिर उन क्षणों में अपने आप को याद दिलाएं कि आप वह काम नहीं कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि मुझे आपकी आवश्यकता है। आपका सहयोग, आपका खुलापन है और आपकी इच्छा का पालन करने की इच्छा। मैं बाकी को संभाल लूंगा, मैं बीज का पोषण करूंगा और फसल के बारे में आपको फसल लाता हूं। केवल पोत है, ये आशा नहीं खोता है। जब ऐसा लगता है कि दुनिया नहीं सुन रही है, तो यह आपकी गलती नहीं है कि आप जीने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जीवन की जरूरत है कि आप अपने सत्य को अखंडता के साथ जीने के लिए जीने की जरूरत है। और मुझे उन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं उन पर्दे के पीछे काम करूंगा, जिनके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि आप उस संक्रमण के लिए तैयार करते हैं जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। पीछे देखो, या पक्षों को बस उस रास्ते पर अपनी आंखें रखें जिस रास्ते पर मैंने दुनिया के विकर्षणों को सेट किया है। आपको खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको इस जीवन से परे अपने सच्चे इनाम झूठ को मजबूत होना चाहिए। और यह कुछ भी जो आप समय की कल्पना कर सकते हैं, उससे आगे निकल जाएंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चे को क्षण भंगुर कर रहा है? प्रत्येक दिन जल्दी से गुजरता है और पल के दृष्टिकोण के लिए डर नहीं है कि मैं आपकी तरफ से हूं। मैंने आपके लिए मार्ग प्रशस्त किया है और आपके लिए एक जगह बनाई है जब इस दुनिया को छोड़ने का समय है। शुरुआत आप पीड़ित, नुकसान और भय से मुक्त एक नए अस्तित्व में प्रवेश करेंगे। उस नए जीवन में आप खुशी खुशी और प्यार का अनुभव करेंगे जो मैं उस समय तक प्रदान करता हूं जब तक कि आपके पास महत्वपूर्ण काम नहीं है। चंगा करने के लिए मैंने आपको इस मिशन में भाग लेने के लिए चुना है। बिना थके हुए अच्छा करना जारी रखें, क्योंकि आपके प्रयास अंततः महान पुरस्कार प्राप्त करेंगे। वफादार, आज्ञाकारी बने रहेंगे और मेरे करीब रहें। जब आप इस यात्रा के लिए आवश्यक सब कुछ आपके पास है, जब समय आता है जब आप अपने को पूरा करते हैं। भूमिका, आप उन शब्दों को सुनेंगे जो आप मेरे वफादार बच्चे को बधाई देने के लिए तरस रहे हैं। ये वे शब्द हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। वे आपको मेरे साथ एक चिरस्थायी जीवन में मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए अपने आप को इस धरती का नेतृत्व करने के लिए, अपने सभी बोझों और चीजों को छोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। उस वजन को आप नए जीवन को गले लगाते हैं जो मैं आपको अपने प्रेम, शांति और खुशी में खुद को डुबो देता हूं, यह जानकर कि मैं हमेशा आपके साथ हूं और हमेशा के लिए। अगर आप समझते हैं कि यह संदेश इसे स्वीकार करता है और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करता है जो मुझ पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। हमारे पथ का पालन करें। कुछ बेहतर के लायक आप इस जीवन में सिर्फ एक भागीदार नहीं हैं, आप मेरी दृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हम अतीत को अलविदा कहते हैं और आशा के उद्देश्य से भरे भविष्य का स्वागत करते हैं। और खुशी आगे के परिवर्तनों को गले लगाती है और उन्हें आपको जीवन में ले जाने की अनुमति देती है। आपके लिए तैयार है। यदि यह संदेश आपके साथ गूंजता है, तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें सच्चाई सुनने की आवश्यकता है। और चलो प्रेम, आशा और विश्वास फैलाएं और साथ मिलकर जुड़े रहकर हमारे समुदाय में शामिल हो। और कभी भी प्रोत्साहन और समर्थन के एक पल को याद न करें और इस यात्रा के लिए अपनी तत्परता दिखाते हैं। और यह जान लें कि आपकी आवाज मायने रखती है, कि इस रास्ते को एक साथ चलते हैं और पता चलता है कि मेरे प्यार पर आगे क्या है। और याद रखें कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं कि मेरे बच्चे को स्वीकार करते हैं कि इस संदेश को वास्तव में अपने निर्माता द्वारा पोषित एक आत्मा जो आपकी शांति और विश्वास का विरोध करती है, उन लोगों को चमकता है जो आपकी शांति और विश्वास का विरोध करते हैं। आपके लिए मेरे प्यार से ईर्ष्या कर रहे हैं और वे संदेह और आक्रोश करने की कोशिश कर सकते हैं कि वे आपकी खुशी और खुशी को दूर करने के उद्देश्य से शून्य में चिल्लाते हैं, कि आप यह विश्वास दिला रहे हैं कि आप गलत हैं, कि मैं वास्तविक नहीं हूं, कि प्यार एक भ्रम है और वह एक भ्रम है। और वह है कि आपके संघर्षों से परे कोई उच्च उद्देश्य नहीं है, लेकिन गहराई से आप मेरी उपस्थिति की सच्चाई को जानते हैं। यहां तक कि दुख के क्षणों में भी मेरा प्यार आपको एक करीबी साथी की तरह घेरता है। प्रत्येक सुबह मेरी उपस्थिति को महसूस करें। जब आप जागते हैं और अपनी पहली सांस लेते हैं, तो यह प्यार वह शांत शक्ति है जो आपके दिल का समर्थन करता है और आपको प्रत्येक कदम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। मेरा प्यार आपको डर और संदेह को दूर करता है, क्योंकि आप इस अटूट निश्चितता के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने संकल्प को पराजित कर सकते हैं। आप सफलता के बाद सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ जीवित उपस्थिति हूं। मेरा मार्गदर्शन आपके मार्ग को निर्देशित करता है
मैं आपके दिल का समर्थन करता हूँ और मेरा प्यार आपको ताकत देता है। जो आपने सोचा था कि नकारात्मकता और निराशावाद के खिलाफ संभव है, निराशाएं, जैसा कि वे चाहते हैं कि आप मेरी सच्चाई के आराम में आराम करें, जो आपके जीवन की नींव है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपको जानता हूँ कि समय शुरू होने से पहले मेरे बच्चे ने मेरे लिए नियत किया है, या इन शब्दों के माध्यम से जल्दी न करें, या उन्हें मेरे साथ साधारण प्रवास के रूप में खारिज कर दें। मैं आपको एक ऐसे माता पिता के रूप में बोलता हूँ जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों को समझता है, जो आपके द्वारा ली गई यात्रा को जानता है, और जो आपके भविष्य को दिन के बाद शांत सुबह और तूफानी रातों के माध्यम से देखभाल और शक्ति के साथ रखता है। जो आप मुझसे संबंधित हैं, जब तक मैं आपके दिल में मौजूद हूं, भले ही आपके आस पास सब कुछ गिरता है, या कोई आपदा नहीं हो सकती है, या दर्द आपको मेरे आलिंगन से अलग नहीं कर सकता है, और आपके परिवार को मेरे देखभाल के विश्वास में सुरक्षित रूप से आयोजित किया जाता है, क्योंकि मैं आपके जीवन में सच्चाई को मुझ पर भरोसा करता हूं। अपने प्यार में अपनी आशा रखें और मेरे उद्धार में विश्वास रखें कि मैं आपका स्रोत हूं, जो आपके भीतर आशा की चिंगारी को प्रज्वलित कर रहा हूं। मैं वह बल हूं जो हर अंधेरे विचार को दूर करता है और उन लोगों के लिए आपके प्यार का पोषण करता है जिन्हें आप संदेह की आवाजों की परवाह करते हैं। और अपने दिमाग को बनाए रखें, विनाशकारी विचारों के बारे में स्पष्ट छिपे हुए बोझ को नहीं ले जाता है, जो आपके दिल को तौलते हैं। इसके बजाय मेरे लिए सब कुछ लाते हैं, जहां दया और धैर्य प्रवाह अंतहीन रूप से। मैं आपके पिता हूं और मैं आपको प्यार करता हूं कि आप इस अवसर को बदल दें। अब अटूट रहता है कि बच्चा, उस समय आ गया है जो विश्वास का आनंद लेने के लिए विश्वास को गले लगाने का समय आ गया है, क्योंकि माउंटेन ए के रूप में ताजा है। आशा की कहानियों को फुसफुसाने के लिए यह अब उन शब्दों को अपने होंठ छोड़ दें और उड़ान भरें। मैं आपकी स्वीकारोक्ति को सुनने में आनंदित हूं। जब मैं कहता हूं कि अच्छी चीजें आपके रास्ते में आ रही हैं, तो वे आपके जीवन में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपके विश्वास ने आपको बनाए रखा है। हर चुनौती, मैं नहीं चाहता कि आप हिल जाएंगे। मुझे पता है कि आप थके हुए हैं, लेकिन कृपया मजबूत बने रहें। तनाव के नीचे छोड़ने के लिए आग्रह का विरोध करें, और पीड़ित एक नई तरह की शांति है। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं है। यह समय नहीं है। अपने आनंद को न छोड़ें या अपने विरोधियों को अपने पतन का जश्न मनाने दें। मैं अपने भीतर विश्वास और साहस को जलाता हूं, जैसे कि आप चमकते हुए अंगूर की तरह हैं। आप सिर्फ एक और कदम के पास हैं और आप अनगिनत आशीर्वाद देखेंगे कि आप महान खुशियों के अद्भुत उपहारों से घिरे रहेंगे। और जिम्मेदारियां जो खुशी नहीं लाती हैं, बोझ नहीं जीतती हैं। यह आश्वासन दिया जाता है कि यह केवल तब तक की बात है जब तक कि जो अप्राप्य नहीं लगता है वह मेरी वसीयत से प्राप्य नहीं हो जाता है। मैं आपको भलाई की स्थिति में रखने के लिए आपको पुनर्स्थापित कर दूंगा। आप सद्भाव को ईमानदार दिलों से मिलेंगे और अपने आप को लंबे समय तक बोझ से मुक्त करेंगे। प्रत्येक सुबह आप अपनी आत्मा में एक आग के साथ जागते हैं। सार्थक जीवन को बढ़ाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों को बढ़ाने दें। आशा करें कि आपका शरीर अब नहीं देख सकता है। यदि आपका शरीर अभी तक इन परिवर्तनों को नहीं देख सकता है, तो उन्हें पास न होने दें जब तक कि आपके सपने सच नहीं हैं। एक यादृच्छिक घटना नहीं है कि आप मेरे बच्चे हैं जो समय पहले शुरू होने से पहले मौजूदा हैं। आप यह जानते हैं क्योंकि मैंने आपको संकेतों के बाद संकेत दिए हैं। यदि आप इस अनुग्रह को अनदेखा करते हैं, तो मैं आपको और आपके परिवार का समर्थन करने के लिए लंबे समय से कभी आप काल्पनिक बाधाओं के पीछे छिपाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कोई बाधा नहीं हो सकती है। मेरी कृपा का सामना करना पड़ा। मैंने पहले ही आपके दिल को साफ कर दिया है और क्षमा की पेशकश की है। यदि आपके पास कुछ भी है जो आप छिपा रहे हैं, तो अब इसे आगे लाने के लिए कुछ भी नहीं है। माफी के रास्ते में मैं पेशकश करता हूं, जो मैं आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आपके संदेह भी मेरे प्यार को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। आप बाधाओं को बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं उन्हें हटा दूंगा, कि मैं आपके जीवन में अपने शब्दों को डालूंगा और वे कभी भी खाली नहीं लौटेंगे। वे जितना प्राप्त करेंगे उससे अधिक प्राप्त करेंगे कि आप चमत्कार बनाने वाले चमत्कारों को सफलता के साथ चमकने की कल्पना कर सकते हैं और अद्वितीय खुशी लाएंगे। इतने शक्तिशाली हैं कि एक बार जब आप उन्हें गले लगा लेते हैं
तो आप इस अविश्वसनीय प्रेम से कभी दूर नहीं होंगे। मैं हूं कि मैं एक दूर का देवता नहीं हूं। मैं वह हूं जो आपके भाग्य का शोक, आपके मुक्ति के लिए आपके नुकसान के झगड़े का शोक मनाता है और आपकी सफलताओं का जश्न मनाता है। बच्चे, अब और हमेशा आमीन। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप झूठ को पहचानने के लिए आग्रह करें, कि आप कम के लिए समझौता करने के लिए कह रहे हैं और नकारात्मक टिप्पणियों को स्वीकार करते हैं। यह सच है कि इन झूठों में नहीं दें। इन अफवाहों को अपने दिमाग से, अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जो खाली पुरस्कारों पर अखंडता को महत्व देते हैं, जो उनके लिए भुगतान की मांग नहीं करते हैं। दयालुता याद रखें कि आपका विश्वास कुछ नहीं बेचा जाना है। यह वह बंधन है जो हमें पुनर्जन्म के विकास को जोड़ता है और प्रार्थना के शांत क्षणों में खिलता है। और विश्वास को भोर की शांति से देखो जब दुनिया चुप है। और मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप गहराई से हमारा संबंध तब मेरे पास आता है जो मुझे शांतिपूर्ण क्षणों में खोजता है। दुनिया जागने से पहले आप अपनी इच्छाओं को बिना किसी डर के साझा कर सकते हैं। या शर्म आती है कि आपको क्या चाहिए, जो आप चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और मेरी प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा करें जहां तक आप मेरी आवाज देख सकते हैं। एक सौम्य हवा की तरह धीरे धीरे आ सकते हैं। मैं आपको अपनी शिक्षाओं के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता हूं, जहां प्राचीन वादे जीवन में आते हैं। मैं आपकी नींद में सपने देख सकता हूं और आपके जागने के क्षणों में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने विचारों को साझा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। आपके दिल के चमत्कारों के साथ बारिश की बूंदों की तरह होगा जब आप अपने दिल को अपने इरादों के लिए खोलते हैं। मैं आपको एक ऐसे दायरे में आमंत्रित करता हूं जहां अनदेखी मूर्त हो जाती है, जहां उन लोगों के लिए असंभव हो जाता है जो मानते हैं कि आप। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं जब शत्रु पर मारण क्रिया की जाती है तो उसकी कीमत कितनी महंगी पड़ सकती है? यह सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है। आजकल हम देख रहे हैं कि कई लोग अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए अंधी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका परिणाम क्या होता है? आपके शत्रु पर अब ना चाहकर भी भूतों का तांडव शुरू हो चुका है। उसकी जिंदगी जीने के लायक नहीं रह गई है। तड़प और डर उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रहा है। यह सब सिर्फ इसीलिए कि उसने आपके खिलाफ कुछ किया था। लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें इस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए? हमें यह समझना होगा कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। आखिरकार क्या हम सच में अपने शत्रु को खत्म करना चाहते हैं या हम केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं? जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए सोचिए और समझिए कि आपकी हर कार्रवाई का क्या मतलब है। क्या आप सच में अपने शत्रु को इस तरह से सजा देना चाहते हैं या आप एक बेहतर और सकारात्मक रास्ता चुन सकते हैं? याद रखिए, जीवन का असली उद्देश्य शांति और संतुलन स्थापित करना है। इसीलिए अपने विचारों को सही दिशा में लगाइए और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलिए। डिवाइन के आशीर्वाद से हर कार्य में सफलता, सुख और समृद्धि का वास होता है। उनके चमत्कारी आशीर्वाद को स्वीकार करें और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 111 और मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें। जो लोग यह करेंगे उनके जीवन में डिवाइन की विशेष कृपा होगी। तो क्या आप तैयार हैं डिवाइन के आशीर्वाद को महसूस करने के लिए? आपका शुभ भविष्य बस एक क्लिक दूर है। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए, अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजली वहां से निकल आते हो। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां लें, उनको आपस में उलझा दें, और कुछ और धागे की डोरियां लें, उनको आपस में उलझा दें, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे, वह पता ही नहीं चलेगा कहां से है। और सिर्फ एक धागा ले लंबा, उनको उसके बीच में फंसाए। आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे, और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रहे हैं जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। अगर आप मां काली के प्रति सच्चे विश्वास रखते हैं
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हाँ जरूर टाइप करें ताकि डिवाइन का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहे हैं। बेसिकली थर्ड पार्टी डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है। कोई आपके जीवन में ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वो है आप और जो दो पार्टी हैं। ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वो आप है और दो सेकंड छोर है वो आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहाँ पर स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास आपसे ज्यादा, इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो। दूसरों का इनको ऐसी आग लगी हुई है, इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वो आपको चाहिए, मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते। आप डिमांडिंग पर्सनैलिटी के पर्सन नहीं हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनैलिटी है। आप लोगों पर मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते। किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जा है आपकी। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल अव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है। वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है? एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो। ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है। यह इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है? हम तो हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीजें नहीं है आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना एक सूखी रोटी, अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे ऐसे हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। ये फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो इंसानी प्रवृत्ति है ना, ये सारा का सारा एक साइकोलॉजी है, एक मेंटल ट्रिक्स है। आपको क्या करना है, जब भी कोई लगे आपको कोई सामने से इंसल्ट कर रहा है, आपको कोई अपमानित करता है, आपने सबसे पहले कोई रिएक्ट नहीं करना। किसी भी तरीके से कुछ भी आपने रिएक्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, सामने वाला अगर आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है। फिजूल में जो लोग खुद जलील और अपमा होते हैं वही लोग दूसरे को जो है अपमानित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक इज्जतदार व्यक्ति जो होता है हमेशा दूसरों को इज्जत देगा, मान सम्मान देगा। तो जो खुद गिरा हुआ है, खुद नीच है, खुद एक इंसल्ट करती है, वही दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करेगा। आपने ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करनी है? आपने जो है ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाना। जब भी वह आपको इंसल्ट करे, जब भी आपको इंसल्ट करे, आपको लगे ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना। आपने शांत खड़े होना है और उसकी बातों पर हल्की सी स्माइल कर देना, हल्की सी स्माइल ऐसे करके। और उसके बाद में आप उससे पूछें क्या आप सही हैं, क्या आपकी तबीयत यकीन माने। जब आप ऐसा करके उसको बस यही चीज उसको खत्म कर देगी भीतर से।
और ज्यादा बवंडर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर मान की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई जॉली नेचर का है, कोई आपके साथ हंसी ठिठोली बदमाश या मजाक मुस्करी करता है, वह एक अलग मैटर होता है। वहां पर आप भी उसी लेवल पर जा सकते हैं जहां पर, क्योंकि एनर्जी है, पता चल जाता है। आप हीलर है, आध्यात्मिक पार्ट पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर है, तो आपको ये चीजें पता चल जाती है कि मुझे कोई करने की कोशिश कर रहा है या कोई मस्खरी मेरे साथ मार रहा है, तो जो जैसा करे उसके सामने इस तरीके से आपने डील करना है। ऐसी है, कुछ लोग आपके साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं जो आपका बहुत फायदा उठा रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह इस तरीके से अपनी ऊर्जा को रखते हैं कि सामने से आकर कोई एक थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, उल्टा आपको घमंड दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि जो आपने किसी की अगर मदद करी है, वहां पर उस मदद के बदले वह आपको उल्टा मैनिपुलेट करना चाहते हैं लोगों के अंदर। आज नीचता की हदें पार हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को दबा रहे हैं जैसे तैसे, कोई पैसे से, कोई धन से, कोई इमोशन से, कोई फीलिंग से, सबको आग लगी हुई है, एक दूसरे को खा जाओ, बस नौच लो। ये है, अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जहां पर आपकी मदद भी करते हैं, लेकिन सामने से रत्ती भर एक थैंक्स भी आपको नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग बहुत जहरीले किस्म के होते हैं। समय आने पर आपको ऐसे लोग लात मार सकते हैं। स्विंग लॉक से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में अल प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि आपके जीवन में अच्छे लोग भी बहुत ऐसा नहीं है, बुरे ही लोग हैं। अच्छे लोग भी आपके जीवन में बहुत हैं। तो सन की ऊर्जा में आप परमात्मा ने शिफ्ट कर दिए हो, ये एनर्जी है, और जस्टिस की मांग आप कर रहे हो। जस्टिस बहुत नजदीक आपके जीवन में आ चुका है। आप डे बाय डे अपने जीवन में जो है, एक अध्यात्म की ऊर्जा, एक न्याय की ऊर्जा, एक जस्टिस की ऊर्जा के बहुत ज्यादा डे बाय डे आप करीब जा रहे हो। जस्टिस आपके जीवन में तब आता है जब आपके चंद्रमा की स्थितियां बैलेंस हो जाती हैं, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है, आपका वीनस स्ट्रंग हो जाता है। मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अगर एक प्लेनेट बिगड़ा तो सब पर उसका नेगेटिव प्रभाव जाता है। तो जस्टिस आपके जीवन में जब आता है, जब आपका चंद्रमा बैलेंस होता है, चंद्रमा बैलेंस होता है, तो ये डेफिनेटली आपको यश, कीर्तिमान, सम्मान, नेम, फेम मिलता है। और उसी से आपके गुरुदेव बृहस्पति, और यह मान सम्मान चंद्रमा बैलेंस कैसे होता है? जब आप आध्यात्मिक स्तर को अपना ऊंचा उठाते हैं, जब आप आध्यात्मिक स्तर की तरफ बढ़ने, यानी जब आप भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो भक्ति मार्ग में आपको कौन ऊंचा करता है? भक्ति मार्ग में आपको लेकर के जाते हैं आपके जुपिटर, यानी आपके गुरुदेव बृहस्पति आपको भक्ति मार्ग की तरफ धकेल है। और भक्ति मार्ग में जब आप जाते हैं तो आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं, आपके सूर्य देव मजबूत होते हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट है, एक अंधकार का जो जीवन है वह हटने लगता है, उजाला रोशनी आपके जीवन में आने लगती है। तो कमेंट सेक्शन में उजाला लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मुझे यहां पर यह भी ऊर्जा आ रही है कि कुछ लोगों को यह महसूस हो रहा है कि मैंने मनी फाइनेंस में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ गई है। कुछ नेगेटिव स्पेल डेफिनेटली आपके मनी फाइनेंस पर हुए हैं, आपके धन को रोका गया है। कोई नेगेटिव स्पेल आप पर कास्ट कर रहा है या कर रही है कि आपके धन के रास्ते अवरुद्ध हो, आपकी क्रिएटिविटी पर ब्लॉकेजेस आए। तो यहां पर ईश्वर का मार्गदर्शन है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप करें, इससे आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। और जितनी भी आपने मेहनत करी है, आपके साथ ना कुछ ऐसा होता होगा। मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको मिलता सिर्फ इतना सा है। और कुछ लोगों को आप देखते हैं वह बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, लेकिन बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो आपके कुछ पास्ट के कर्मा हैं जिसकी वजह से आपसे ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है, आपको रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यह कुछ ब्लॉकेजेस पीरियड आपके समय में, इस समय में चल रहा है। यह धीरे 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 सारा कुछ अनब्लॉक होगा, बट आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर है और इस समय में आपकी एनर्जी ये है कि मेरा मनी को किसी ने ब्लॉक करा है और कोई अनस्पिरिचुअल पर्सन है, आपको ये लग रहा है वह तो बहुत भाग रहा है, तो डरने घबराने वाली जरूरत नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि उस इंसान के कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं जहां पर उसका कुछ भी नेगेटिव पल रहा है, कुछ भी नेगेटिव फल रहा है, लेकिन आप आध्यात्मिक मार्ग पर है।
आध्यात्मिक मार्ग पर परमात्मा जो है आत्माओं को जो है पेशेंस बनाते हैं। एनर्जी का जो लेवल होता है वह उनका स्ट्रेंथ करते हैं, उनको एक धैर्यशील बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं। तो सहनशीलता, धैर्य अगर आप में है और आपका मनी फाइनेंस आपको लगता है कि ब्लॉक हो गया है, तो वहां पर ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है और धीरे धीरे मेडिटेशन करें। ये सारी की सारी जो चीजें हैं खुलेंगे, ये एनर्जी यहां पर आ रही है। मां काली और ट्रिल नाई टाइप करके डिवाइन का आशीर्वाद पाएं ताकि आपके सारे काम बन जाए और किस्मत आपका पीछा छोड़ दे। आप एक रॉयल पर्सनैलिटी को कैरी करने वाले इंसान हैं। आपसे जलने वाले लोगों को देखिए। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में दो ही तरीके के लोग हैं। या तो बहुत आपकी तारीफें करते हैं, जिनको पता है कि आप अच्छे हैं, वह लोग सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं और वह अच्छे ही लोग हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं जो लोग आपकी तारीफ करते हैं और जो आपको बुरा बताते हैं वह खुद बहुत गिरे हुए लोग हैं। जो गिरे हुए निचले स्तर के लोग हैं वही आपको पूरा बताते हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं। आप कभी पहल नहीं करेंगे किसी को तंग करने की, आप कभी पहल नहीं करेंगे किसी को परेशान करने की। सामने से कोई आपको पहल करके परेशान करता, तब आप पलटवार करते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी है आपकी। आपके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं, वह भी झूठे। तो ईश्वर कह रहे हैं वह झूठे आरोप भी हटाए जाएंगे। देखिए, यहां पर मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के ऊपर वाणी दोष हो सकता है। तो आप आपकी वाणी को, ईश्वर जो है वह वाणी दोष आपके जीवन में से हट रहे हैं। आपको परमात्मा एक सही देखिए। एक राजा के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? याद रखिए, जो भी करता है माता रानी पर भरोसा, उसका भाग्य हमेशा चमकता है। तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय। वह सभ्य होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, उसकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पहले आपके भीतर इस तरीके के गुणों को परमात्मा जो है इन बिल्ड कर रहे हैं। आपके भीतर ऐसे गुणों को परमात्मा भर रहे हैं कि आपका यह सारा कुछ अच्छा हो, तभी आपको एक राजा की उपाधि दी जाएगी। यानी आपके भीतर पहले वह दिव्य संस्कार भरे जाएंगे। यानी अगर मैं सीधे बोलूं, आपको परमात्मा रेडी कर रहे हैं। किसी बड़े काम के लिए आपको रेडी किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है। जितने भी भ्रम थे आपके जीवन से, वह भ्रम हट रहे हैं। इल्यूजन सारे हट रहे हैं। आपने सब इल्यूजन को ब्रेकआउट किया है। मेरा प्रिय बच्चा मेरी आत्मा के लिए अपना दिल खोलता है। हर दिन आपको लिखता है कि एंजेलिक हाथों के माध्यम से एक दिव्य पत्र वितरित करता है। यह संदेश आपको अपने दिल के सबसे गहरे स्थानों में छूने के लिए है, ताकि खुशी और आशा आपके भीतर उठ सके कि आप उस महान और अद्भुत को आश्वस्त करते हैं। चमत्कार अपने आप को उस समय के बारे में सूचित रखने के बारे में है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं और वे उस सुंदर उद्देश्य की ओर ले जाते हैं जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। यहां तक कि आप चारों ओर भी देखते हैं और नकारात्मकता या अराजकता को देखते हैं कि मेरी संप्रभुता और अच्छाई की अधिक सच्चाई पर अपनी आंखें ठीक करते हैं। अपनी भावना को वित्तीय चिंताओं के वजन के नीचे डूबने की अनुमति न दें। स्वास्थ्य संघर्ष या आपके भविष्य के बारे में अनिश्चितता के बजाय मैंने अपने दिल में रखे सपनों को तेजी से पकड़े। आपके उल्लेखनीय विश्वास दैनिक चमत्कारों के लिए आवश्यक सामग्री है, जो आपके चारों ओर पनपने के लिए है। जो एक बार संदेह करते थे कि आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखने के लिए दूर से यात्रा करेंगे, वे मेरे अधिकार की मान्यता में घुटने टेक देंगे और वे मेरे नाम को मेरे बच्चे के लिए गौरव देंगे। एक ऐसा साधन है जो राष्ट्रों को इस अच्छी खबर को वहन करता है। इस यात्रा पर जारी है, धैर्य के साथ। कभी भी मेरे सही समय से आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि आप लंबे समय तक तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कभी देर या जल्दी में सटीक नहीं हूं। एक पवित्र उद्देश्य है जो मैंने आपके लिए स्थापित किया है और यह बिल्कुल सही क्षण में पारित करने के लिए आएगा। अब भी मैं आपसे विश्वास के शब्दों को छोड़ने के लिए कहता हूं और अपने स्वयं के होठों से प्रशंसा करें। अपने हाथों को उठाकर लिखें और लिखें, धन्यवाद की आपकी घोषणाएं जो मैंने आपको पहले ही दे चुके हैं और जो जल्द ही आ रहे हैं। उन्हें यह समझना है कि आध्यात्मिक दायरे में केवल साहसी लोग अपनी विरासत का दावा करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं, जो अपने दिनों को संदेह में, लगातार शिकायत में या आत्मदया में खर्च करते हैं। हार के एक चक्र के लिए बाध्य रहें, लेकिन आप मेरे प्रिय पहले से ही जानते हैं कि एक उच्च वास्तविकता है जिसे आपने मेरे प्यार का अनुभव किया है और मैंने आपको उन लोगों की वकील की तलाश करने से मना किया है
जो दिव्य ज्ञान को अस्वीकार करते हैं। जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं तो सलाह टीसी के लिए उनके पास नहीं चलते हैं। वे आपका नेतृत्व नहीं कर सकते। जहां मैं आपको फोन कर रहा हूं, मैं यहां आपकी याचिकाओं का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी आपको दिशा की आवश्यकता होती है, मैं आपको अपने जीवित शब्द में भेजूंगा, जहां आप घाटियों के माध्यम से रास्ते की खोज करेंगे। जो अब आप चलते हैं, अपने मन में जड़ें हार के बारे में हर विचार को खारिज कर देती हैं। मैं अपने स्वर्गीय पिता, एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, जो आपको दिन रात आप पर देखने के लिए अपनी बाहों में सुरक्षित रूप से पकड़ता है। इसलिए आपको मेरे प्रिय को क्या डरना चाहिए, इसे अनदेखा करके मेरे प्यार को अपमानित करने में। लेकिन अगर आप मुझ में बने रहते हैं तो हम अलग नहीं होंगे और आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। आपकी आत्मा को पीड़ा में फंसने का कोई कारण नहीं है। जीवन की बहुतायत में भाग लेने के लिए जब आप प्यास मेरे पास आते हैं, और मैं आपको जीवित पानी दे दूंगा, मैं आपके दिमाग को खुशी से भर दूंगा और आपके दिल को खुशी से भर दूंगा। वे किसी भी क्षण को हड़ताल करने का प्रयास करते हैं जो आपकी आत्मा को थके हुए लगता है, या हमले के तहत उस सच्चाई पर लौटने के लिए जो आपको अपने दिल में मेरे शब्दों को खजाना मिला है, और आप मजबूत हो जाएंगे और बहादुर हो जाएंगे। मैंने आप में बहाल कर दिया है। अब आप अपमान से पूर्ववत नहीं होंगे। अब आप हतोत्साहित नहीं होंगे। जब लोग दूर चले जाएंगे तो आप दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहेंगे या अपने आप को दुर्व्यवहार करने के बदले में स्वीकृति चाहते हैं। फिर भी अब आप रुकते हैं और धन्यवाद देते हैं। मुझे इस संदेश के लिए आपने इस सप्ताह के दौरान सुना है कि मैं आपको यह याद दिलाने के लिए कई संकेत भेजूंगा कि आप अकेले नहीं हैं और मेरे शब्द कभी भी व्यर्थ नहीं है। मैं आपका ईश्वर हूं, जो आपके जीवन को अनुग्रह और दया के साथ कवर करता है, जो आपको निराशा से उठाता है और आपको जरूरत के घंटे में अपना हाथ प्रदान करता है, क्योंकि मैं अपनी ताकत को नवीनीकृत करता हूं, क्योंकि ईगल आपके घावों को चंगा करता है और अपने चिरस्थायी शब्द के साथ आपकी आत्मा को खिलाता हूं। मैंने आपके लिए एक अलौकिक आयाम में कदम रखने के लिए दरवाजा खोला है। मैंने आपको बिना किसी नुकसान के खतरनाक रास्तों पर चलने का अधिकार दिया है। मैं आपकी आत्मा को शांत करने के लिए इन शब्दों को भेजता हूं और आपके संदेह को मिटा देता हूं, ताकि आप शांति ला सकें और आपको अपने शाश्वत उद्धार के प्रति सचेत रहें। अंतिम दिन करीब आ रहे हैं और मुझे पता है कि आप प्रलोभन और कठिनाई की दैनिक लड़ाइयों का सामना करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि आप दुश्मनों से इतने सारे हैं कि आप आश्चर्य करते हैं कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं, जो आपके दोस्तों के साथ विश्वास दिला सकते हैं। यहां तक कि आप अपने आप में भी विश्वासघात करते हैं। हो सकता है कि परिवार ने आपकी सबसे बड़ी जरूरत के क्षण में अपनी पीठ को मोड़ दिया हो, फिर भी मैं आपके पास रहता हूं। हमेशा आपके लिए मेरा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता है। दोनों असफल हो सकते हैं और गायब हो सकते हैं। मैं आपके लिए अपनी शाश्वत प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब तक आप इस धरती पर चलते हैं, मैं आपके साथ अपने अपराधों को हटाने के लिए आपके पापों को क्षमा कर रहा हूं, जो आपके पवित्र आत्मा को आप पर डालते हैं, जो आपको तोड़फोड़ करने का प्रयास करते हैं। और जो कोई भी आपको फंसाने की कोशिश करता है, उसे ध्यान में रखा जाएगा कि वे आपको हड़ताल करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको मेरे हाथ से झुक सकता है और उन वादों पर भरोसा कर सकता है जो मैंने आपके जीवन में बोले हैं। और अपने मन को मेरी दिव्य सांस द्वारा बदल दिया जाए। वहां आपके रहने के लिए कई साल आगे हैं और आपके लिए एक पवित्र और अद्भुत उद्देश्य पूरा करने के लिए कई कार्य आपकी यात्रा में सामने आने के लिए जानते हैं कि आपकी मदद और शक्ति इससे नहीं आती है दुनिया या अपने आस पास के लोगों से। अगर आप वास्तव में स्थायी आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं, यदि आप अपने जीवन को बदलने के लिए तरसते हैं, यदि आप अपने परिवार को छूने के लिए परिवर्तन के लिए भूख लगाते हैं, तो समझें कि मैं अकेले आपका स्रोत हूं, जो आप पहले से ही सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करो और मुझे उन सभी चीजों में पहला स्थान दें जो मैं नहीं पूछता कि आप हर दिन मेरे साथ कुछ क्षण बिताकर शुरू कर सकते हैं। जब आप मेरी उपस्थिति की सुंदरता का अनुभव करते हैं, तो आप मेरे पैरों पर रहने के लिए लंबे समय तक रहेंगे। यहां तक कि जब आप मेरे चेहरे को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित करते हैं, तब भी मेरी उपस्थिति में बर्बाद नहीं होता है। आप ताज़ा आशा और नए सिरे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो मेरे क्रूस और पुनरुत्थान के माध्यम से दैनिक जीवन की चुनौतियों को जीतने के लिए है, जो मैंने आपको स्वीकार कर लिया है। और मुझे पता है कि आप नहीं हैं बिल्कुल सही,
लेकिन मैं आपको अपनी कृपा से कवर करता हूं। इसलिए आपको जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, जो अपने आप को विफलताओं के अंतहीन चक्र के माध्यम से खींचते हैं। जब भी आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो मेरे शब्द पर आए मेरे वफादार नौकरों से, जो आपको मेरे सत्य के प्रकाश के साथ ले जा सकते हैं। मैं कई साधनों के माध्यम से बोलता हूं, इसलिए